तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को नपुंसक कहा और कहा कि ये हृदय दौर्बल्य छोड़ करके खड़े हो और लड़ो। तो अर्जुन बोल रहे कि आप मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मैं क्या भीष्म को मारूं, गुरु को मारूं, पितामह को मारूं? जो लोग पूजा के योग्य हैं उनको मैं बाण कैसे चला सकता हूं? उनको तो वचन से भी नहीं मारना चाहिए, वचन के बाण भी नहीं मारना चाहिए। तो ये सब बाण तो मैं कैसे मार सकता हूं? क्या आप कभी अपने गुरु सांदीपनि मुनि या तो उग्रसेन को मारेंगे? इस तरह से अर्जुन का आर्ग्यूमेंट था यहाँ पे। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुन् निहैव भुंजीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तात्पर्य, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म और द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचते हैं कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन ही है, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग का अर्थ क्या होगा? भोग का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। ऐसे तो अर्जुन बता रहे हैं कि गुरु किसी भी प्रकार के हो, अंतर्देवता उनको मारते नहीं है। और उनको मार करके यदि हम कुछ भोग कर रहे हैं तो वो तो उनके रक्त से, उनका रक्त ही पी रहे हैं, ऐसा समझिए। तो इसलिए अच्छा नहीं है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वास्तविक गुरु साधु शास्त्र के अनुसार होता है। यदि वो इन शिक्षाओं को भूल करके उल्टे सीधे कार्य करता है, उससे विरुद्ध कार्य करते हैं, तो त्याज्य है, उनको त्याग कर देना चाहिए। ये महाभारत में आता है। भीष्मदेव स्वयं परशुराम को कहते हैं, अपने गुरु को, कि गुरोरपि अवलिप्तस्य कार्याकार्य अजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। गुरु का भी जो अवलिप्त है उसका अवलिप्तस्य उसका अर्थ है कार्य अकार्य अजानता। क्या करना है और क्या नहीं करना है शास्त्र के अनुसार उसको नहीं जानता है, अर्थात उसमें लिप्त नहीं है। उत्पथ प्रतिपन्नस्य, गलत मार्ग में जो अग्रसर है उसका परित्यागो विधीयते, परित्याग ही विधान है। ऐसे तो ये गुरु त्याग की वस्तु थी। यह श्लोक है जो कई बार हम कोट करते हैं और खासकर आधुनिक जगत में इस श्लोक का व्यावहारिक उपयोग बहुत होता है, करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर गुरु नहीं होते हैं। इस व्याख्या के अनुसार तो उत्पथ प्रतिपन्न ही होते हैं, गलत दिशा में ले जाने वाले खुद भी। तो इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं कि हाँ, सही गुरु, वास्तविक गुरु की शरण में जाना है। जो गलत दिशा में जा रहे हैं वो गुरु को त्याग करना है, इसलिए परित्यागो विधीयते। उसके बाद दूसरा एक श्लोक है, गुरु का त्याग करने के बाद जो श्लोक कोट करते हैं हमारे आचार्यगण, वो एक पंचरात्र शास्त्र से, जो श्लोक में बताया है कि अवैष्णवोपदिष्टेन मंत्रेण न परागति। अवैष्णव से उपदिष्ट जो मंत्र है उससे परम गति नहीं होती है, इसलिए ऐसे गुरु को छोड़ करके दूसरे एक वैष्णव गुरु की शरण लेनी चाहिए। इस तरह से बताया है।
तो कई बार भक्त लोग को भी चिंता रहती है, दो प्रकार की दुविधा होती है। दो प्रकार के होते हैं। एक तो पहले तो जो भक्त होते हैं उनको, जो दीक्षित नहीं उनको दीक्षा लेनी होती है, तो पहले तो वही पॉइंट होता है कि किस गुरु को चयन करें। और जिनकी दीक्षा हो गई है वो भी कभी सोचते मैं क्या अपने गुरु को छोड़ दूं कि नहीं छोड़ूं, इस प्रकार से भी कभी मन में विचार आते हैं। तो ये विषय गंभीर विषय है, दोनों विषय। तो पहले तो दीक्षा लेने के लिए गुरु चाहिए, तो वो गुरु, सही गुरु कौन है उसको देखना होगा, गुरु परंपरा में आने चाहिए इत्यादि इत्यादि सब। तो इसलिए उस समय शिष्य जो हैं, जो गुरु की शरण लेना चाहते हैं, तो पहले तो उसको सही शिष्य भी बनना पड़ेगा। वो क्यों गुरु की शरण में जाना चाहते हैं, वो पहला पॉइंट आएगा, इसके बाद वाले श्लोक से जुड़ा हुआ ही है सब। तो यदि वो गुरु की शरण में जाना चाहता है कुछ भौतिक लाभ के लिए, तो वो सही शिष्य नहीं है, तो उसको ऐसा गुरु प्राप्त होगा, उस प्रकार का गुरु प्राप्त होगा। जो जिस प्रकार का गुरु चाहता है उस प्रकार का गुरु मिलता है, लेकिन वो वास्तविक गुरु नहीं होता है। वास्तविक गुरु वैष्णव है। इसलिए कोई यदि मन की शांति चाहता है तो मन की शांति वाला गुरु मिल जाएगा। कोई यदि घर की शांति चाहता है तो घर की शांति वाला गुरु मिल जाएगा। कोई बहुत पैसा चाहता है तो पैसा देने वाला गुरु मिल जाएगा। कोई मनोरंजन चाहता है तो मनोरंजक गुरु मिल जाएगा। कोई समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है तो उसको प्रतिष्ठा वाला गुरु मिलेगा। जो शुद्ध भक्ति चाहता है उसे शुद्ध भक्त गुरु मिलेगा। इसलिए सबसे पहले सही शिष्य बनना आवश्यक है, तभी तो सही गुरु की पहचान होगी। मान लीजिए मैं गुरु बनाना चाहता हूँ क्योंकि हमारे परिवार में सबका एक एक गुरु है, मैं ही अकेला बाकी हूँ। मेरे भाई का स्वामीनारायण संप्रदाय में गुरु है। स्वामीनारायण संप्रदाय पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो स्वामी जी और सब आते हैं, कितने बड़े बड़े लोग होते हैं सब। और हम भी कोई छोटे लोग नहीं, हमारे 4 तो बंगले हैं, 15 गाड़ियां हैं बड़े शहर में। तो इसने स्वामीनारायण के पास ले ली दीक्षा, मैं कहाँ से लूँगा, ऐसा विचार रहता है। तो मेरा गुरु भी कोई छोटा मोटा नहीं होना चाहिए, कम से कम उसके 10-15 हज़ार तो शिष्य होने चाहिए ना। वो भी सब बड़े बड़े शिष्य, छोटे छोटे शिष्य नहीं, गाड़ी बंगले होने चाहिए सबके। तो कौन सी संस्था है जहाँ पे ये सब होगा? तो हाँ, इस्कॉन एक ऐसी बड़ी संस्था है, पूरे विश्व में फैली हुई है। इनके गुरु हैं, इनके भी बहुत सारे शिष्य होते हैं, सब गाड़ी बंगले वाले होते हैं, बड़ी बड़ी कार्य करते हैं। तो ठीक है, मैं इस्कॉन में जाके दीक्षा लूँगा। ठीक है, इस्कॉन में आए तो आए, इस्कॉन मंदिर में आए, मुझे भक्त बनना है इत्यादि इत्यादि बोलेंगे। फिर देखेंगे ये मंदिर में कौन गुरु दीक्षा देते, ये गुरु, अच्छा इसके 15 ही शिष्य हैं। तो YouTube खोलेंगे, मायापुर देखेंगे, यहाँ पे ज़्यादा गुरु आते हैं, तो वहाँ पे जाके फिर सिलेक्ट करेंगे इस गुरु के कितने शिष्य हैं। हाँ, इसके 25,000 है। अच्छा 25,000, इसके 50 हैं। तो ऐसा करके चयन करेगा कि जिसके शिष्य भी बहुत प्रतिष्ठित हो, जो गुरु भी बहुत प्रतिष्ठित हो। अच्छा ये गुरु सही है, इसके पास मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। क्या करना होगा? मुझे 16 माला करनी पड़ेगी, 4 नियम पालन करने पड़ेगा। अच्छा कठिन है। फिर ऐसे शिष्यों को ढूंढेंगे, अरे आराम में दिलवा देता हूँ, बिना बाद में पालन करना शुरू कर देंगे, दिलवा देता हूँ। तो हो गया, उसकी दीक्षा हो गई। पहली बार मायापुर गया, दीक्षा भी हो गई। तो देखा कैसे गलत शिष्य तो गुरु मिल जाएंगे, गलत गुरु कहीं भी मिल जाएंगे, भगवान हृदय में है ना। तो ऐसा होता है। तो इसलिए पहले तो हमको सही शिष्य बनना पड़ेगा। थोड़ा पानी निकला हूँ, हाथ नहीं होगा।
और ऐसे लोग भाग जाएंगे यदि कोई बोलता है कि शुद्ध भक्ति क्या है और सही गुरु कौन है, तो बोलेंगे नहीं, ये तो हमको तो नहीं जमेगा ये गुरु। हमको तो वो गुरु चाहिए जिनका फोटो हम रख सके, सबको दिखा सके, और जब गुरु आते हैं सिटी में तो हम अपने घर में उनको रखेंगे और सब लोग वाह वाह करेंगे, बड़े गुरु आए, बड़े गुरु जी हमारे घर में रुके। हम जब भी आते हैं हमारे ही घर में रुकते हैं। जैसा कि उनका घर इतना महान है कि गुरु जी तो उधर ही रुकेंगे, बाकी कोई छोटे मोटे शिष्य के घर तो जाएंगे ही नहीं। तो ये प्रतिष्ठा वाले गुरु की बात हुई। जैसे गुरु भी ऐसे होते हैं और शिष्य भी ऐसे होते हैं। गुरु भी उनको हाँ हम तो आपके घर ही रुकेंगे, आपका घर कितना अच्छा है, आप इतने बड़े हैं, ठीक है चलता है। श्वविडवरा उष्ट खरई संस्तुत पुरुष पशु, इस तरह से। तो इसलिए पहले तो सही शिष्य होना आवश्यक है, तब सही गुरु प्राप्त होने का चांस है। यदि गलत शिष्य को सही गुरु प्राप्त हो गए तो थोड़े समय में वो बोलेगा गुरोरप्यावलिप्तस्य कार्य कार्य जना था उत्पथ प्रतिपन्न से परित्यागो विधि। इस श्लोक को उपयोग करके बोलेगा भाई ये गुरु तो हमको जमता नहीं है, गुरु को त्याग कैसे करते हैं। हाँ, गुरु के त्याग का भी विधान है, देखो गुरु ऐसा करता है वैसा करता है, तो कुछ ना कुछ कार्य ढूंढेंगे भाई, इस गुरु को कुछ नहीं पता चलता है, छोड़ो भागो। अपना पीछा छुड़ाना, विवाह हो जाता है तो लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ पैसा दे करके या कुछ करके डाइवोर्स लेते हैं ना, ऐसे गुरु उसके गलत गुरु मिल गया, मतलब शुद्ध भक्त गुरु मिल गया और इसका इच्छा कुछ और है, वो बार बार टोक रहा है उसको, तो उसको त्याग देंगे। मेरे हिसाब में ये नहीं चलेंगे गुरु, मेरी और उनकी जमती नहीं है, छोड़ो। शास्त्र में दिया ना कर सकते थे, चलो कर दिया थे। तो ये श्लोक को वही सब श्लोक है, उसका उपयोग यदि शिष्य गलत है तो ऐसे होता है। गुरु को शिष्य चयन करे सही है कि नहीं, उसके लिए उसने चयन भी किया और त्याग भी किया। तो इसलिए पहला पॉइंट है कि शिष्य क्या चाहता है, उसको उस प्रकार का गुरु प्राप्त होगा। फिर गुरु जब सही ध्येय है कि हमको भक्ति में प्रगति करने, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूट करके भगवत धाम कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, ये वास्तविक ध्येय है। इस भौतिक जगत में हम फंसे हुए हैं, इससे निकलना है, और इसमें हमको कौन मार्गदर्शन दे सकता है। हम प्रभुपाद के संपर्क में आते हैं, प्रभुपाद की संस्था में कौन हमको ऐसे मार्गदर्शन दे सकता है। कौन हमको मार्गदर्शन ही नहीं, मार्गदर्शन तो कई लोग दे सकते हैं। मार्गदर्शन मतलब आपको बता दिया ये करो ये मत करो, फिर आपकी इच्छा, ये मार्गदर्शन है। जैसे मैं सदाचार का पढ़ लेता हूँ ना पॉइंट्स, ये मार्गदर्शन है। अब नहीं करेंगे तो कोई चिंता नहीं है मुझे। गुरु मार्गदर्शक नहीं है, गुरु है प्रशिक्षक। जैसे मिलिट्री में प्रशिक्षण होता है, ऐसे प्रशिक्षक है। तो कौन मुझे प्रशिक्षण दे सकते हैं, इसके लिए पहले मैं प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार होना चाहूँगा। यदि मेरा ध्येय है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, लेकिन प्रशिक्षण लेने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, तो ऐसा होगा कि मैं पाकिस्तान के साथ लड़ना चाहता हूँ लेकिन मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं लेनी है, ऐसा होगा। पाकिस्तान जीत करके उधर रहना है लेकिन मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं लेनी है, तो वो संभव नहीं है। इसलिए ध्येय सही होने के साथ साथ उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होने चाहिए। ये शिष्य का दूसरा लक्षण है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए तैयार होने चाहिए, और वो प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए तैयार है तो फिर वो उस प्रकार के गुरु को पहचान पाएंगे कि जो यथारूप भगवान श्री कृष्ण, शास्त्र और गुरु परंपरा और श्रील प्रभुपाद जैसा बता रहे हैं, उसी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन करने, प्रतिनिधित्व करने वाले गुरु को ढूंढेंगे पहले कि हाँ ये, तो सबसे पहले उनको सुनेंगे ये बोलते क्या है। ये गुरु यहाँ पे आए हुए हैं, मान सम्मान है, सब कुछ है, सेवा भी करेंगे उनकी, उनको प्रश्न भी करेंगे,
उनको प्रणाम भी करेंगे, शरणागति भी करेंगे। शरणागति मतलब केवल मन से शरण, लेकिन वो पहले सुनेंगे ये सब भावना के साथ वो कहते क्या है। क्या श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं वहीं कह रहे हैं यथारूप कि कुछ अलग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसके साथ साथ मतलब अर्थात वो देख रहे हैं कि समझ शास्त्रों की, जो गुरु साधु शास्त्र की गुरु की जो समझ है वो लाइन में है ना, उससे अलग नहीं जा रही है ना, ये पहले देखें। क्योंकि वो प्रभुपाद की पुस्तकें तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं पता है। यदि वो ऐसे माहौल में है जहाँ प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने को मना कर रहे हैं तो फिर उनका कुछ नहीं हो सकता है। उनको उधर से जल्द छोड़ के आ जाना चाहिए, क्योंकि जिस संस्था के संस्थापक आचार्य हैं उनकी पुस्तकों को पढ़ने का मना यदि करते हैं तो वो संस्था का ही रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, उसी का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, वो मंदिर के द्वारा, ऐसा कह सकते हैं। यदि कोई इस्कॉन मंदिर में बोले कि प्रभुपाद की पुस्तकें आप अभी नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो इस्कॉन मंदिर नहीं है वो, क्योंकि इस्कॉन मंदिर प्रभुपाद की शिक्षा का रिप्रेजेंटेशन, उनकी पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए ना, तो वो नहीं हो रहा है इसका मतलब, क्योंकि उनके संस्थापक आचार्य की पुस्तक पढ़ने को मना करे। तो ऐसा हो गया कि रामानुजाचार्य संप्रदाय में आप जाए बोल रामानुजाचार्य की पुस्तकें नहीं पढ़नी है, तो कुछ गड़बड़ी हो गई। इसलिए प्रभुपाद की पुस्तक इस्कॉन में लो बुक्स है, वो सब पढ़ते हैं। शुरुआत में जो भक्त शुरुआत से सब वहीं पढ़ते हैं उसको पहले, तो इसलिए काफ़ी कुछ तो पता होता है एक गंभीर व्यक्ति को कि क्या क्या प्रभुपाद बोल रहे हैं, और क्या ये जो महाराज हैं या गुरु हैं वो क्या उसी प्रकार से बोल रहे हैं, वही वस्तु बता रहे हैं। उसको हो सकता है ज़्यादा स्पष्टीकरण करके बता रहे हो, अलग वस्तु है, लेकिन क्या उससे विरुद्ध कुछ बोल रहे हैं कि प्रभुपाद तो ये बोल रहे हैं लेकिन ये तो संभव नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्चुअली में तो ऐसा है, या प्रभुपाद ने यहाँ पे ये गलती की है, इस प्रकार से बोल रहे हैं कि प्रभुपाद के अनुसार प्रॉपरली बोल रहे हैं। ये पहला है सुनना। सुनने के साथ साथ उनका आचरण भी देखते हैं कि आचरण में जो बोल रहे हैं वही चीज़ कर रहे हैं स्वयं भी, या करने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार होता है आचरण में करने का प्रयास करने के बावजूद भी कभी कभी त्रुटि होती है, वो अलग वस्तु है, लेकिन प्रयास तो पूरा है ना, वो देख रहे हैं। और तीसरा ये देखते हैं कि इनके शिष्य की क्या स्थिति है, क्या उनके पास वो पालन करवाते हैं, क्या इनके शिष्य सही से पालन करते हैं, ये जो प्रभुपाद और गुरु बोल रहे हैं वो क्या इनके शिष्य भी पालन कर रहे हैं, और पालन नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या सब ऐसे हैं, क्या इनके गुरु महाराज इनको प्रशिक्षण दे पा रहे हैं। कई बार गुरु अच्छे होते हैं लेकिन प्रशिक्षण नहीं दे पाते हैं, बोल नहीं पाते शिष्यों को बहुत ज़्यादा कुछ, उसके कारण शिष्य सब उल्टा सीधा करते हैं, तो कैसा भी हो रहा है। तो ये सब देख करके ये तीन जो लक्षण है गुरु के, आचार्य के, ये तीन लक्षण है। आचिनोतीय शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयति अपि स्वयं आचरते यस्माद् आचार्यस्तेन कीर्तितः। ये गुरु के तीन मुख्य लक्षण हैं कि जो शास्त्र के अर्थ को सही से जानता है, स्वयं अपने जीवन में उसको पालन करता है, और अपने शिष्यों के और समाज के आचरण में उसको स्थापित करता है प्रशिक्षण दे करके, उसको आचार्य कहते हैं। बहुत ही फेमस वायु पुराण से श्लोक है जो प्रभुपाद बहुत बार उद्धृत किए हैं, गुरु महाराज भी करते हैं, आचिनोतीय शास्त्रार्थम। तो ये गुरु है, इस तरह से स्पष्ट होता है फिर, अर्थात कि ये सही शिक्षा है परंपरा की, वो मुझ तक पहुंचा पाएंगे। इन शिक्षाओं को स्वयं पालन करके दिखा पाएंगे कैसे पालन करते हैं, और मैं यदि पालन नहीं करता हूँ तो कान खींच करके और डांट करके झापट मार करके मेरे पास पालन करवा पाएंगे, मुझे प्रशिक्षण दे पाएंगे। इस तरह से वो आश्वस्त होता है, ठीक है इनकी शरणागति लेंगे तो मैं दुर्बुद्धि जो हूँ वो कुछ सुबुद्धि आएगी, कुछ चेंज होगा इनके प्रयासों से। तो इस तरह से जब आश्वस्त होते हैं तो फिर कृपा याचना करते हैं गुरु से शरणागति की, शरण देने की। इसलिए वास्तव में हम गुरु चयन नहीं करते हैं, ये गुरु चयन करने वाला जो शब्द है, गुरु चूज करते हैं, वो शिष्य बनने के लिए पहले ही डिस्क्वालिफिकेशन हो गया कि गुरु को हम चूज नहीं करते हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि कौन गुरु है जो मुझ दुर्बुद्धि को ठीक कर पाएगा ऐसा लगता है, कर सकते हैं,
ऐसे जो मुझ पे कृपा कर सकते थे, जो कृपालु हैं। तो इस तरह से उनको देख करके फिर उनकी शरण में जाते हैं, उनके पास जाके निवेदन करते हैं कि आप यदि कृपा करें तो मुझे शरणागति दे सकते हैं। ये भावना से कि ये यदि शरण देंगे तभी मेरा कुछ उद्धार है, ऐसी भावना से नहीं अभी इनको मैं चयन करता हूँ क्योंकि ये सबसे बेस्ट है, तो ये भावना ही नहीं है शरणागति में। शरणागति में भावना, हम गुरु को चयन नहीं करते, गुरु हमको चयन करते हैं कृपा देने के लिए, ये भावना है शरणागति की। तो इसलिए इस भावना से गुरु की शरण में जाते हैं। अर्थात ये भावना में विशिष्ट क्या है कि हमें आवश्यकता है गुरु की, गुरु को हमारी आवश्यकता नहीं है, ये भावना है। और ये जो गुरु की आवश्यकता है हमें, वो पहले से ही हमारी भावना में होना चाहिए। गुरु का अन्वेषण भी जब हम करने गए ढूंढने कि कौन गुरु सही होगा, तो वो तभी आएगा विचार जबकि हमारी भावना में ये है कि हमें गुरु की ज़रूरत है, हमें वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो कृपा करके हमको भगवत धाम लेके जाए। इसलिए आवश्यकता हमारी है, तभी तो जाके अन्वेषण करेंगे। तो वो भावना पहले से थी, वो ऐसी की ऐसी होनी चाहिए कि गुरु की आवश्यकता मुझे है, ना कि गुरु को मेरी आवश्यकता है, पहला पॉइंट। तो इस भावना में जब शरणागति लेने जाते हैं, फिर हो सकता है गुरु मना कर दे कि मैं किसी को शरण नहीं देता, या सबको देता हूँ, आपको नहीं दूंगा। हो सकता है कि वो हमको शिष्य की तरह स्वीकार नहीं करे, अभी 1000 कारण हो सकते उसके। जैसे एकलव्य गए द्रोणाचार्य के पास, द्रोणाचार्य ने शिष्य की तरह स्वीकार नहीं किया, एकलव्य को अच्छा नहीं लगा। तो हमें भी यदि अच्छा नहीं लगता है तो हम एकलव्य हैं, और एकलव्य बहुत खराब आदमी थे, लोग बोले उसको अच्छा कहे। क्योंकि द्रोणाचार्य जब उनको शिक्षा नहीं देना चाहते थे तो एकलव्य ने छीननी चाहिए, शिक्षा को छीन लिया, छीन लेना चाहा। वो नहीं देंगे तो क्या है, मैं उनका पुतला बना के ले लूँगा शिक्षा, वो मैं इतना महान हूँ तो उनका पुतला बना के शिक्षा ले सकता हूँ। तो वो तो यदि द्रोणाचार्य उनके वास्तव में गुरु उनको माना होता उन्होंने, तो उनका जो बोला हुआ वचन है वो पालन करते कि हाँ भाई गुरु मुझको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसके अलावा तो मेरा कोई और गति नहीं है, तो और क्या कर सकते हैं, मैं शिक्षा तो छीन नहीं सकता हूँ। लेकिन क्योंकि वो नहीं था तो उनको तो था कि भाई गुरु नहीं देते तो मैं छीन लूँगा, आप अभी दो, नहीं तो मैं छीन लूँगा। आप कहीं जैसे सुपरमार्केट में गए हैं तो कोई वस्तु है लेकिन वो आपको देना नहीं चाहते हैं, सुपरमार्केट वाले बोले इसका क्या भाव, नहीं देना, जाओ भागो, ऐसा बोलते हैं। तब पीछे से जा करके चोरी करके लेके जाते हैं, ये अच्छा है। तो ऐसा ही हुआ ना, द्रोणाचार्य के पास एकलव्य गए, मुझे धनुर्विद्या सीखनी है, बोले नहीं देनी है, सबको सिखाऊंगा, तुमको नहीं सिखाऊंगा, जो भी कारण है। तो पीछे से आके चोरी करनी तो ये तो कोई शिष्य की भावना थोड़ी है, बहुत ही खराब भावना है, हीन भावना है। इसीलिए तो द्रोणाचार्य नहीं देना चाहते उनको शिक्षा। तो ऐसी भावना नहीं है कि हमें आवश्यकता है और गुरु हो सकता है कि ठुकरा दे, उनकी इच्छा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जाते हैं ऐसे, पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जाते हैं अपने पिता भक्तिविनोद ठाकुर के पास कि मुझे आप दीक्षा दीजिए। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा तुमको दीक्षा, तुम जाओ गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज से लो। तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये आज्ञा का पालन करके गुरु बुद्धि से, भक्तिविनोद ठाकुर को मैं गुरु माना हूँ, अभी वो मुझे आदेश दे रहे हैं कि इनसे दीक्षा लो, तो इसलिए उनका आदेश है, उस प्रकार से मैं उसको पालन करते हुए गुरु बुद्धि से गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के पास जाते हैं तो वो कुछ भाव ही नहीं देते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पीछे बहुत सारे गुरु घूमते थे कि हम तुमको दीक्षा देंगे, हम तुमको दीक्षा देंगे, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूरे भारत में विख्यात थे विद्वान की तरह। कोई उनका गुरु बन गया तो वो गुरु बहुत विख्यात हो जाएगा, तो बहुत लोग तैयार थे उनसे दीक्षा देने के लिए उनको। और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के पास जाते हैं, बोलते हैं मैं तो बहुत हीन आदमी, तुमको क्या दीक्षा दूँ, जाओ ना भाई, परेशान मत करो। एक बार भेजते हैं, 2 बार भेजते हैं, तीसरी बार आते तो बोलते ठीक है महाप्रभु से पूछ लूँगा, चैतन्य महाप्रभु से पूछ लूँगा, हाँ बोलेंगे दूंगा, ठीक है चला जाता। फिर कुछ जवाब नहीं आता है, फिर थोड़े समय बाद वापस आते भक्ति सिद्धांत, अच्छा आपने पूछा, हाँ नहीं भूल गया कुछ भाव नहीं दे रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि मुझे
तब अनुभव हुआ कि मैं अपने आप को जो बड़ा समझता हूँ, कि मैं इतना विद्वान हूँ और जिसको मैं बहुत मूल्यवान जो चीज़ें समझता हूँ सब इस जगत में, इनके लिए तो उसका कोई भी मूल्य नहीं है। तो इसलिए इनके पास ऐसी कोई बड़ी चीज़ है जो इससे बहुत मूल्यवान है, तो उनको साक्षात्कार होता है। फिर बार बार प्रयास करते हैं, अंत तो गत्वा फिर देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो वास्तविक भावना है उसको समझ करके गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उनको दीक्षा देते हैं। एक ही शिष्य थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। कहीं को दीक्षा दी थी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने, कुछ लोगों को दीक्षा दी थी। ऐसे लोग क्या, वो बाबा जी महाराज थे, बहुत फेमस थे, इनसे जो दीक्षा प्राप्त करता है वो फेमस हो जाता है। तो लोग इसलिए आते थे स्पेसिफिकली दीक्षा लेने के लिए। तो एक बार आते हैं ठुकरा के भगा देते, दूसरी बार आते हैं भगा देते, बार बार परेशान करते हैं तो दीक्षा दे देते हैं। और दीक्षा दे करके गुरु महाराज लिखते हैं कि वो नरक में भेजे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उनको। सामान्य रूप से दीक्षा देते तो पाप ले लेते हैं ना, इन्होंने पाप बढ़ा दिए और नरक में भेज दिया उनको, क्योंकि वो परेशान करने आ रहे हैं। तो छोड़ो, दीक्षा दे दी जाओ, क्योंकि पता है दीक्षा देने के बाद वापस नहीं दिखने वाला है, क्योंकि उसको तो केवल माला चाहिए ताकि सबको दिखा सके मैं इनका शिष्य हूँ। तो ऐसा करके दे देते, लो भागो। वास्तव में एक ही शिष्य थे उनके, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो उनसे हम ये सीखते हैं कि कैसे शरणागति लेते हैं। गुरु ठुकरा सकते हैं, और हो सकता है वो कोई शिष्य ले ही नहीं रहे हैं, तो हो सकता है वो किसी और गुरु के पास भेज दें जो है, लेकिन उस प्रकार से हम छीन नहीं सकते, गुरु से दीक्षा छीन नहीं सकते हैं। वो तो हम पे कृपा करे, हम याचना ही कर सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे सही गुरु को अन्वेषण करके फिर उनकी शरण में इस प्रकार से, इस भावना से जाते हैं। और जब वे स्वीकार करते हैं तब ठीक है, उन्होंने कृपा करके हमको स्वीकार किया, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण चढ़ गया उनका, इसलिए हम अपना पूरा जीवन उनको समर्पित करने के लिए कटिबद्ध हो जाए। तो ये भावना में दीक्षा प्राप्त होती है और फिर इस तरह से सेवा शुरू होती है गुरु की। तो ऐसे दीक्षा लेते हैं। इस्कॉन में पहले शरणागति लेते हैं, शरण लेते हैं, ये प्रैक्टिकल पद्धति है। शरण लेने पे क्या है, वो विशेष रूप से उनकी सेवा करेगा और सुनेगा उनसे। इस तरह से 1 साल तक परस्पर एक दूसरे को देखते हैं, कि जिससे गुरु भी परख ले कि भाई शिष्य सही शिष्य है कि ऐसे ही आया है, और शिष्य भी परख ले कि ये गुरु है वो सही स्टैंडिंग में है कि नहीं। उसके बाद दीक्षा का अनुष्ठान होता है, तब तक दीक्षा का अनुष्ठान नहीं होता है। तो इस तरह से विधि है। तो इसलिए गुरु चयन करने में वो गुरु के कितने शिष्य हैं, वो गुरु मित्रवत बोलता है, अच्छा हंसता है, अच्छी दाढ़ी रखी है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी आवाज़ में गाता है, बहुत भाव में गाता है, ये सब वस्तु नहीं देखी जाती है। गुरु कौन है, सही गुरु कौन है, उसको चयन करने में किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद गुरु परंपरा और शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र का प्रतिनिधित्व यथारूप कर रहा है और अपने शिष्यों को वही चीज़ यथारूप सिखा रहे हैं और उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं, ये चीज़ देखी जाती है। बाकी सब यदि देखेंगे तो उस प्रकार के गुरु प्राप्त होंगे, चाहे वो इस्कॉन में हो चाहे इस्कॉन से बाहर हो, कहीं भी सिद्धांत तो वहीं लागू होता है। तो ये हुई गुरु की शरण लेने की बात। उसके बाद गुरु की सेवा करते रहना है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः सत्त्वदर्शिनः। ये श्लोक 4th अध्याय में आएगा, तब हम सेवा विधि भी देखेंगे थोड़ी। तो फिर शरीर मन और वचन से गुरु की सेवा करनी है, आचार्य की सेवा करनी है, उनके शिष्यों के साथ भक्तों के साथ रह करके। तादिर चरण सेवी भक्त शनिवास जन्म जन्म हो यही अभिलाष। तो इस तरह से अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया। कृतार्थ अपने आप को समझना है कि गुरु की कृपा से हम भगवान की सेवा में लग पा रहे हैं, कि गुरु के माध्यम से ही भगवान को सेवा हमारी पहुंचती है। अन्यथा हमारे पास शक्ति तो है ही,
वहीं शरीर मन और वचन हम लगाते दूसरी सब जगह पे जहाँ पे हमारा पतन होता, उसकी जगह यही शरीर मन और वचन हम लगा रहे हैं गुरु की सेवा में और उनके माध्यम से भगवान की सेवा में, जिससे हमारा पतन तो नहीं हो रहा है, उसकी जगह हमारा उत्थान हो रहा है वहीं कार्यों से। इसलिए हम बहुत कृतार्थ हैं और जितनी सेवा करते जाते उतने ज़्यादा कृतार्थ होते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा समय ज़्यादा प्रगति की है, ज़्यादा बचे। तो वो तो इतनी मदद हो गई हमको, गुरु ने हमको इतना लाभ दिया इस प्रकार से आध्यात्मिक रूप से भगवान से जोड़े रखा। तो जैसे जैसे समय बीतता है गुरु की सेवा में, ऐसे ऐसे हमारी कृतार्थता की भावना बढ़ती जाती है और ये भी समझ बढ़ती जाती है कि गुरु के अलावा और क्या है, और क्या विकल्प है। गुरु तो चाहिए ही हमेशा, तो नित्य रूप से, इसलिए वो भावना आती है सनाथ जीवित, कि हम अपने आप को सनाथ, ज़्यादा से ज़्यादा सनाथ अनुभव करते हैं कि अच्छा है कि गुरु महाराज है, कि जिससे हम बचे हुए हैं, इस तरह सनाथ अनुभव करते हैं। तो एक शिष्य की भावना रहती है। अभी जहाँ तक गुरु त्याग करने की बात है जो इस श्लोक में आ रहा है, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई गुरु अच्छी स्टैंडिंग में थे, उनके शिष्य हैं और बाद में वो गलत मार्ग में चले गए, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे केस में पहले तो आश्वस्त होना है कि गलत मार्ग में वास्तव में गए हैं, कि गुरु त्याग सरल चीज नहीं है। गुरु त्याग करने से बहुत बड़े बड़े पाप लगते हैं, बड़े बड़े अपराध लगते हैं। इसलिए वो क्या बोलते हैं हम, कुछ कार बिगड़ गई उसको त्याग कर रहे उसकी तरह नहीं है। गुरु त्याग करने से बड़े बड़े अपराध लगते हैं। इसलिए देखना है वास्तव में क्या त्याग करने योग्य है, वास्तव में क्या ये श्लोक जो है गुरोरपि अवलिप्तस्य, क्या वो अवलिप्त है, क्या वो कार्य को नहीं जान रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार नहीं कार्य जान रहे हैं, और क्या वो गलत दिशा में जा रहे हैं। इसको आश्वस्त करना पड़ेगा। हमको दिखता है तो हम खुद उसका निर्णय स्वयं नहीं ले सकते हैं। उसका निर्णय लेने के लिए गुरु के जो गुरु भाई हैं, दूसरे वरिष्ठ भक्त बड़े बड़े, और हमारे जो वरिष्ठ गुरु भाई हैं, वो सबको बार बार अपने प्रश्न रख करके उन सब के साथ विचार विमर्श करके उनके आदेश पे कुछ कर सकते हैं। अन्यथा हम अपने हिसाब से करेंगे तो हमारा मन हमको हमेशा गुरु त्याग करवाता रहेगा, क्योंकि मन को और हमको खुद को कभी ऊपर कोई बहुत टोकता रहे, वो नहीं चाहिए। उसको जो करना है वो करने जैसे ही लोग चाहिए। और गुरु यदि वास्तविक गुरु होते हैं तो मन पे बहुत हैवी होते हैं, उसके कारण सहन नहीं कर पाते हम। तो हम सोचते हैं कि छोटी मोटी गलती दिख जाती है उनकी, क्योंकि गलती निकालनी है तो गलती तो बहुत दिखेगी। प्रभुपाद में गलती मैं आपको 2 दिखाता हूँ। चलो, जन्म कर्म च दिव्यम एवं जो जानाति तत्वता, वास्तव में एवं योवेति तत्वता है। ढोंगी गुरु छोड़ दो, तुरंत कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलती ढूंढनी है तो कुछ ना कुछ छोटी गलती। एक शिष्य है प्रभुपाद के, वो प्रभुपाद को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि बाएं हाथ से आचमन किया एक बार प्रभुपाद ने, बाएं हाथ से प्रोक्षण किया ऐसे करके आचमन कब से। हाँ, ये देखो उसको उत्पत्थ प्रतिपन्न से कार्य शास्त्र में लिखा है दाएं हाथ से होना चाहिए, बाएं हाथ से कर रहे, छोड़ दो। छोड़ना था, कुछ बहाना चाहिए तो बहाना मिल जाता है। क्योंकि गुरु क्या करते हैं, भगवान है ना प्रतिनिधित्व, तो छोटे छोटे बहाने दिला देते हैं। असुर विमोहन लीला बोलते हैं उसको, तो होता है। गुरु बीमार भी पड़ते हैं, ये सब असुर विमोहन लीला है। जो उनके सही शिष्य होते हैं वो गुरु के बीमार पड़ने पे सेवा का मौका ढूंढते हैं कि हाँ, ये तो हम गुरु हमको अंतरंग सेवा का अवसर दे रहे हैं। और जो गुरु को पालन नहीं करना चाहते वो तो देखो गुरु बीमार पड़े। ईश्वरपुरी और क्या नाम था, रामचंद्रपुरी, दोनों का उदाहरण है। ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी दोनों ने गुरु की बीमारी को अलग रूप से लिया ना, तो उस तरह से होता है। तो इसलिए अपने हिसाब से नहीं कर सकते हो, 1000 बहाने मिलेंगे नहीं तो। हम पालन नहीं करना चाहते इसलिए। तो इसलिए सब वरिष्ठ भक्त हैं, गुरु के गुरु भाई हैं,
वो जो सब हमको संशय रहते हैं तो उनके माध्यम से पूछ करके गुरु को स्वयं पहले पूछें, उस तरह से वो स्पष्ट करें। और फिर यदि सब लोग यही समझ रहे हैं शास्त्र के अनुसार भी, साधु के अनुसार, गुरु के अनुसार भी, कि हाँ ये वास्तव में समस्या है, अभी प्रभुपाद का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, गुरु साधु शास्त्र का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, तो फिर प्रशस्त है कि उन गुरु का त्याग करके करना चाहिए। अभी गुरु का क्या हो गया, बैटरी समाप्त। इसका बैटरी समाप्त हो गया, इसमें लाल है लाइट, इसमें तो है लाल लाइट तो है, उसकी बैटरी समाप्त। तो पानी दीजिए। થઈ ગયું, બંને બંધ છે બસ, તો જોરથી બોલો ને, મને તો આદત છે નંદગ્રામમાં સ્પીકર નહીં વાપરતા, રેકોર્ડિંગમાં અવાજ સારી આવે, સ્પીકર નો રેકોર્ડિંગમાં અવાજ સારી આવે। तो अभी यदि इस प्रकार से निष्कर्ष आता है कि हाँ ये गुरु जो है तो ये तो अभी गलत मार्ग में है, उत्पथ प्रतिपन्न है, गलत मार्ग में है, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहे हैं और अपने शिष्यों को भी गलत मार्ग दिखा रहे हैं, गलत मार्ग में लेके जा रहे हैं, तो ठीक है, इनका त्याग होना चाहिए। परित्यागः विधीयते, परित्याग होना चाहिए इनका। फिर कई बार भक्त लोग क्या सोचते हैं कि एक गुरु से जल गए तो अभी और कोई गुरु नहीं करेंगे। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, ऐसा सोच के। एक गुरु से जल गए, एक गुरु लिया और वो गलत निकला, तो इसलिए अभी दूसरा गुरु नहीं करेंगे भाई। लेकिन ये संभव नहीं है दूसरा गुरु नहीं करेंगे, अपने आप को गुरु बनाया ना, क्योंकि गुरु मतलब जिसके आदेश आप पालन करने वाला। अभी किसके आदेश पालन करोगे? अपना मन का या अपनी पत्नी का, जो भी किसी के मन का या अपने मन का। तो ये संभव नहीं है कि बिना गुरु चले। गुरु जब हमने नहीं किए थे, उसके पहले हमारे गुरु थे, तब भी वो मन था। जब हमने गुरु को स्वीकार किया तब हमने अपने मन के गुरु को त्यागा, मन वाला गुरु को त्याग करके इनको स्वीकार किया। अभी इनको त्याग देंगे तो वापस मन के गुरु को ही स्वीकार होगा ना, कहीं तो कहीं अपने हिसाब से चलेंगे तो फिर। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट था, हमें गुरु की आवश्यकता, ये भावना वो अभी भी होनी चाहिए। जैसे ही वो भावना हटी, आध्यात्मिक प्रगति जीरो, उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि अपने बलबूते पर हो नहीं सकता है। इसलिए गुरु तो हमेशा होने ही चाहिए हमको प्रशिक्षण देने के लिए। तो इसलिए चलो अभी एक गुरु का ऐसा हो गया है, चलो उनका सही मार्ग में नहीं है अभी, तो उनको छोड़ करके शास्त्र बताते केवल परित्यागो विधीयते नहीं बताते, उनको छोड़ के फिर दूसरे गुरु की शरण में जाना है जो सही से स्थित है। ऐसा नहीं है कि बस एक गुरु छोड़ा। तो इसलिए गुरु का यदि त्याग करने का विचार भी होता है, वास्तव में है ऐसे कि इस प्रकार से त्याग करना पड़ रहा है, तो और ज़्यादा निराशा होनी चाहिए कि अभी हमको शरण कौन देगा। अब तक तो हम इनकी शरण में चले आ रहे थे और काफ़ी प्रगति भी हुई, इसलिए कृतार्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसने तो मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, जीवन बर्बाद नहीं हुआ है, इतने समय तो सही दिशा में चले हैं, उससे इतना लाभ हुआ है। अभी कुछ समस्या हुई तो ठीक है, लेकिन अभी तो और कोई गुरु की शरण में जाना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे हमारा
लाभ होने वाला है, मिशन का लाभ होने वाला है, कैसे हम सेवा में कैसे लेंगे, भगवान तक सेवा पहुंचना बंद हो गया। तो इसलिए वैसा नहीं सोचे कि अभी तो कोई गुरु नहीं करेंगे, संभव ही नहीं है, कोई गुरु नहीं करना ही है। दूसरे गुरु जो वास्तव में स्थित है सही मार्ग में, उनको करना है। कलयुग में कई बार क्या है, पहले के युग में इतना भी गुरु त्याग नहीं होता, कलयुग में कई बार माया बहुत प्रबल है, तो कभी कभी गुरु उसमें पड़ जाते हैं, ऐसा हो सकता है कभी कभी। ऐसा नहीं कि हमेशा देखते रहो गुरु माया में पड़ा कि नहीं, तो हम माया में पड़ जाते हैं। लेकिन कभी मान लो ऐसा दुर्भाग्यवश हो भी गया, अपेक्षित है कि हो सकता है ऐसा, तो गुरु से घृणा नहीं करनी उसके लिए, अपितु कृतार्थ होना है हमेशा कि यहाँ तक तो हमको लेकर के आए, अभी ठीक है जो भी हुआ हुआ, उसको बहुत चर्चा नहीं करें, लेकिन अभी हमको और एक शरण की आवश्यकता पड़ेगी। अभी तो मैं सनाथ था, अनाथ हो गया वापस, तो वापस कोई नाथ तो चाहिए जो हमको भगवान से जोड़ के रखे। ये भावना में दूसरे गुरु की शरण अन्वेषण करके उनकी शरण स्वीकार करनी चाहिए, उसको ढूंढ करके, हाँ ये अभी सही गुरु है, उनके मार्गदर्शन में हम रहेंगे। तो ये भावना से गुरु त्याग होता है। लोग अन्यथा किस भावना से गुरु त्याग करते हैं कि सब गुरु ऐसे ही होते हैं, इसलिए हम गुरु करेंगे ही नहीं। तो वो व्यक्ति अपने मन को गुरु कर रहा है, ये गलत विचार है पूरा। और कुछ लोग बीच वाला निकालते हैं, विचार उनका यही है कि सब गुरु ऐसे है, इसलिए कुछ गुरु करना ही नहीं चाहिए। लेकिन शास्त्र बोलते बिना गुरु आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो वो भी पल्ले नहीं पड़ता है कि ठीक है तो अभी क्या करेंगे। शास्त्र बोलते बिना गुरु कुछ नहीं कर नहीं सकते, गुरु सब ऐसे ही है, उनका विचार यही है, तो इसलिए गुरु करना नहीं है। तो इसलिए वो क्या करेंगे, हमको व्यक्ति गुरु नहीं चाहिए, हम पुस्तक पढ़ के सब कर लेंगे। पुस्तक है ना, पुस्तक अपने आप में गुरु है, तो हम ये पढ़ रहे हैं और इससे हम अपने जीवन में पालन कर लेंगे तो हमारे लिए हो गया। हमको कोई व्यक्ति गुरु की ज़रूरत नहीं है। ये वही बात है, अपने मन को गुरु बनाना, क्योंकि पुस्तक में हर एक चीज़ पढ़ करके हम तो थोड़ी पालन करते हैं। जो भी भक्ति में सबको पता है, पुस्तक में ले ब्रह्मचारी आश्रम जैसे सामान्य ब्रह्मचारी आश्रम में सबको पता है, टेम्पल कमांडर को भी पता है, और जो पालन कर रहे हैं सब दूसरे भक्तों को भी पता है कि पढ़ते तो हम कितना है, पालन कितना करते हैं। यदि टेम्पल कमांडर नहीं होगा हमारे ऊपर तो कल मंगला आरती में कितने आएंगे, और कितने को सर दर्द होगा मंगला आरती के समय, यहाँ तो ज़्यादा छींकें आएगी, उसके कारण सो जाएंगे, होगा ना। लेकिन ऊपर कोई है नहीं भाई, खाना नहीं मिलेगा, चलो ना है कोई, तो आते हैं। तो ये दिखाता है कि पुस्तक से कितना भी पढ़े, कोई ऊपर चाहिए डंडा वाला। इसलिए ब्रह्मा जी जब से कमल पे बैठे हैं, ब्रह्मांड शुरू हुआ, तब से गुरु शिष्य परंपरा रही है। गुरु होते हैं प्रत्यक्ष रूप में, वो कान खींचते और शिष्यों को प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण वाला भाग पुस्तकें नहीं दे सकती है, वो मार्गदर्शन दे सकती है पुस्तकें। पुस्तक के आधार पर उसको पालन करवाना, उसको आचार्य कहते हैं। आचार्य स्थापयत्यपि, वो आचार में स्थापित करते हैं। तो इसलिए वो तो आवश्यक है ही। तो इसलिए फिर ऐसे ऋत्विक और ये सब मूवमेंट निकलते हैं, हरे कृष्णा मूवमेंट, ये मधु पंडित प्रभु ने जो बनाया वो पूरा इसी आधार पे था कि बहुत सारे गुरु का पतन हो रहा है। तो इस्कॉन में हुआ है, नो डाउट, गलत नहीं है वो, सही बात है कि गुरुओं का पतन भी होता है, माया है इतनी प्रबल है तो होता भी है। तो इसलिए कोई गुरु नहीं होगा, क्योंकि गुरु तो शुद्ध भक्त होना चाहिए, उसका पतन कभी भी नहीं होना चाहिए। तो अभी कोई ऐसा है ही नहीं, तो ठीक है कोई गुरु ही नहीं होगा, छोड़ो। हम तो प्रभुपाद को ही गुरु मानेंगे, क्योंकि वही एक शुद्ध भक्त है। तो इसलिए उनकी पुस्तक है, उसी से हमारा सब हो जाएगा, हमको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो वाक्य है कि प्रभुपाद ही सबके गुरु हैं, दीक्षा गुरु, और बाकी सब जो है पुस्तकों से हो जाएगा, आपको अलग से दीक्षा गुरु करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाक्य तो प्रभुपाद के नहीं है। ये वाक्य और ये जो सब मार्गदर्शन है वो तो कौन दे रहे हैं, वही पुस्तक। वो प्रभुपाद की पुस्तक नहीं है, वो है द फाइनल ऑर्डर, कृष्णकांत देसाई ने लिखी हुई, ऋत्विक। तो वो पुस्तक को क्यों माने फिर हम? यदि प्रभुपाद की पुस्तक आप बताते तो हम वो पुस्तक को क्यों माने? वो पुस्तक को छोड़ दो, तो अपने आप वो फिलोसफी उड़ गई। तो कोई कहीं भी गुरु साधु शास्त्र में कहीं भी ऐसा नहीं है गुरु नहीं होना चाहिए कभी, अभी तो बिना गुरु शरणागति नहीं होती है।
तो इसलिए ये समझ करके हाँ ठीक है चलो इसमें अनिवार्यता है, तो ये दुर्भाग्य की बात है कि गुरु को कभी त्यागना पड़ रहा है, ऐसा हो सकता है। तो उससे भी विचलित नहीं होना चाहिए और सही गुरु की शरण लेने। गुरु तत्व एक ही है, तो कभी कोई प्रतिनिधित्व कर रहा था गुरु तत्व का, वो अभी प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा है, तो जो कर पा रहा है उनसे हम शिक्षा ले रहे हैं। तो ये वास्तविक समझ है गुरु तत्व की। गुरु तत्व एक है, बलराम जी से आता है गुरु तत्व, नित्यानंद प्रभु के माध्यम से, और गुरु तत्व चला आ रहा है वो एक ही है, गुरु साधु शास्त्र। उसका प्रतिनिधित्व अलग अलग लोग कर रहे हैं अलग अलग मात्रा में। जैसे दीक्षा गुरु है वो अलग अलग मात्रा में प्रतिनिधित्व करते हैं, शिक्षा गुरु एक अलग मात्रा में प्रतिनिधित्व करते हैं, वर्तमान प्रदर्शक गुरु एक अलग मात्रा में प्रतिनिधित्व करते हैं, और उन सब से अलग अलग मात्रा में गुण अपेक्षित है। जैसे वर्तमान प्रदर्शक गुरु है वो केवल मार्ग दिखाते हैं, उनसे इतने सारे बड़े गुण अपेक्षित ही नहीं है। हो सकता है खुद मंगलारती नहीं उठता है, खुद जप नहीं करता है, लेकिन दूसरों को लगा देता है। वो आकर के मंगलारती भी आने लगते, जप भी करने लगते, फुल टाइम ज्वाइन भी कर लेते। वो खुद अपना माया में पड़ा है मतलब अपना जितना कर पा रहा है वो कर पा रहा है, लेकिन सबको ज्वाइन करा पा रहा है। वो वर्तमान प्रदर्शक गुरु, उसको बहुत उन्नत होने की भी ऐसा नहीं है कि उन्नत होगा तभी वो ऐसा कर पाएगा। कई लोग कहते हैं ऐसे। हमारे ग्रुप में एक थे तो बहुत लोगों को भक्ति में जोड़े, खुद तो बहुत देर लगी। उनके द्वारा जो जुड़े भक्त हैं ब्रह्मचारी बन करके और आगे गए, वो सब लोग 10-10 साल तक दीक्षित हो, उसके बाद इनकी दीक्षा शुरू हुई। 16 माला तब कर पाए वो कहने का तात्पर्य। लेकिन वो भगवान ने उस प्रकार की शक्ति दी थी, लोगों को ला करके जोड़ देते हैं, इधर लाएंगे प्रोग्राम में डाल देंगे, कुछ डाउट होगा तो चर्चा करके सॉल्व भी करेंगे, फिलोसॉफिकल भी, लेकिन खुद पालन नहीं करेंगे। तो उनकी एक स्थिति थी। तो ऐसे व्यक्ति शिक्षा गुरु नहीं बन सकते, लेकिन वर्तमान प्रदर्शक गुरु की तरह ठीक है। शिक्षा गुरु है उसके लिए और ज़्यादा चाहिए, और दीक्षा गुरु के लिए और ज़्यादा शुद्धि चाहिए, क्योंकि दीक्षा गुरु क्या है, पाप सब ले लेते हैं। शिष्यों को दीक्षा दे देते, सब पाप खुद अपने ऊपर ले लेते हैं और वो जलाने हैं वो पाप। इसलिए उसके लिए बहुत शुद्ध अवस्था चाहिए काफ़ी हद तक। तो इसलिए जो दीक्षा गुरु है उनका पद जो है वो बहुत ही खतरनाक पद है। लोग बनना चाहते हैं, मैं फीमेल दीक्षा गुरु बनूंगी, ये बनूंगी, लेकिन यदि कर्म के सिद्धांत को जानते हैं तो कोई दीक्षा गुरु बनना नहीं चाहेगा। आपको कोई बोले कि आपको हम ऐसा पद देते हैं कि जिसमें साल में एक बार आपकी व्यास पूजा होगी, जिसमें लोग आपको बहुत बुरा बुरा सम्मान करेंगे, पैर धोएंगे और कुछ खिलाएंगे थोड़ा सा, मतलब 150 आइटम सामने रखेंगे, खा तो नहीं पाएंगे आप, 4-5 आइटम खा करके बाकी सब तो बांट देंगे। और फिर इसके साथ साथ क्या आएगा, तो सभी शिष्यों की सभी समस्याओं का समाधान आपको हर एक समय उपस्थित होकर के करना है, भौतिक एवं आध्यात्मिक। ठीक है, उसमें पारिवारिक मामले भी आ गए, शिष्यों के बीच में झगड़ा हो रहा है वो भी आ गया। साथ साथ आपको पुस्तकें लिखनी है, साथ साथ आपको एक जगह पे नहीं रहना है, सब जगह पे घूम करके प्रचार करते रहना है। साथ साथ आपको ये जो सब है उनका पाप लिया है उसको सबको धोना है। और कभी भी कोई भी आपके ऊपर लांछन लगाएगा तो आपको गुस्सा नहीं होना है। कोई भी कुछ भी आपको बोल सकता है तो आपको समझाना पड़ेगा, और वो यदि नहीं समझता तो आप कुछ कर नहीं सकते, आपका नाम पूरे जगत में खराब करेगा। ये सब मिलेगा आपको साथ में, और कुछ सैलरी नहीं है। तो ऐसा पद आप स्वीकार करना पसंद करेंगे? ये पॉइंट है, गुरु का पद इतना सरल नहीं है। होता क्या है कि एक तो इस्कॉन है, प्रचार का मूवमेंट है, चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट पूरे जगत में फैलाना है, इससे विशेष कृपा प्राप्त होती है। और ये हमको बाकी सब त्रुटियों से मुक्त करके भगवत धाम ले जाने के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि हमको हमेशा मेडिटेशन करवाता है चैतन्य महाप्रभु की कृपा पे और भक्ति पे, भगवान पे। और इसको करने में हमको ऐसी अवस्थाओं में, अक्सर ऐसी अवस्थाओं में ही जाना पड़ता है जहाँ पे कोई एक सामान्य व्यक्ति भी वैदिक समाज में होता तो जाने से 1000 बार सोचता। पहले एक शूद्र भी ऐसी जगह पे जाने से 1000 बार सोचता। ऐसी जगहों पे रोज़ जाना है, ऐसे लोगों के साथ रोज़ संग करना है। ऐसे कपड़े पहनी हुई स्त्रियां होती है, आप जाएंगे
अभी भरूच में भी आप यदि जब प्रोग्राम करते, गुरु महाराज आए थे प्रोग्राम में, हम लोग पुस्तक वितरण में कैसे कैसे कपड़े पहन के लोग आए थे, आप सोचो। और ब्रह्मचारी लोग तो फिर भी नीचे नज़र करके पुस्तक के ऊपर रख करके थोड़े पुस्तक दिया के चले जाते हैं। अभी जो सन्यासी उधर बैठे जो गुरु हैं, उनके पास तो ये लोग आएंगे परिवार को लेकर के, ये है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, उनको अच्छे से जवाब देना है, उनके सामने भी देखना पड़ता है, मना नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको बुरा लग जाएगा। सन्यासी के पास लोग आते हैं, गुरु के पास आते हैं, बड़े लोग हैं ना, तो जाएंगे ना, वो ब्रह्मचारी को मिलने कोई नहीं आएगा, लेकिन इन लोगों को मिलने आएंगे, कभी कभी आए हैं, बड़े आदमी हैं, तो ये सब करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति रोज की है। तो बहुत ही प्रतिकूल स्थिति में रहना है तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा कि वो माया के जो भी सब प्रभाव प्रलोभन आ रहे हैं उसको हटा देना। साथ साथ वो स्ट्रॉन्ग रखने के लिए क्या है कि कोई शुद्ध होकर के बहुत ऊंचे गया है, पाप बहुत कम हो गए जिसके, या पाप नहीं है, वो लोग क्या है, माया के प्रलोभन से आकर्षित नहीं होते, इंद्रिय तृप्ति से इतने दृढ़ रहते हैं। तो गुरु एक सर पे तो पाप नहीं है उसके, सब समाप्त हो गए, ये है, लेकिन वो दीक्षा भी दे रहे हैं ना। एक साथ 100 लोगों को दीक्षा दी, 100 लोगों के पाप उस दिन साथ में आ गए। अभी यदि पूरा आध्यात्मिक स्तर पे एकदम स्ट्रांगली स्थित है तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है कुछ पाप उसमें से रह जाए, तो वो आकर्षित करा सकते हैं, वो पतन करा सकते हैं। तो गुरु इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना रिस्क ले रहे हैं दीक्षा दे दे करके, कि खुद भी कभी पतन हो सकते हैं, लेकिन उस शिष्य को कृपा देने के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए अपेक्षित है कभी कभी ऐसा होगा। इसीलिए तो दूसरे संप्रदाय जो है उसमें लोग इतना प्रचार नहीं करते, क्योंकि पूरा जगत इस प्रकार का हो गया है कि इसमें गुरु भी बनना पड़ा तो खराब हो जाएगी सिस्टम। माधव संप्रदाय, श्री संप्रदाय, वो लोग ऐसे खुल के प्रचार नहीं करते। क्यों? क्योंकि जगत ऐसा है कि इसमें गुरु नहीं बन सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा। करेंगे भी प्रचार तो चलो 1-2 शिष्य बना लिया, लेकिन जिस प्रकार से प्रभुपाद बताए हैं, हमारे आचार्यगण बताए कि सब जगत में पूरा फैलना चाहिए, तो ये बहुत रिस्की वस्तु है। इसलिए यदि हम देखते हैं कभी कि कोई गुरु का पतन हुआ, तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई एक बहुत बड़ी घटना हो गई, क्योंकि इतना प्रचार कर रहे हैं तो अपेक्षित है कभी कुछ ऐसा हो सकता है। जो बहुत गाड़ी चलाते हैं हाईवे पे, तो एक्सीडेंट होगा, वो अपेक्षित है कभी, तो उसमें बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उसमें ये देखना चाहिए कि चलो 1-2 पतन हुआ, लेकिन इसके सामने उन्होंने कार्य कितना बड़ा किया है भगवान की सेवा में, उसको भगवान महत्व देते हैं, इसलिए वो देख करके आगे रहना चाहिए। लेकिन जो मक्खी जैसे वो ये देखते हैं कि सब गुरु का कभी ना कभी तो पतन होता है, इसलिए कोई गुरु ही मत बनाओ, ख़त्म कर दो सब। लेकिन गुरु नहीं बनाने से जो लोग कर रहे हैं उनका भी तो पतन हो ही रहा है ना, वो कहाँ नहीं हो रहा है, वो भी तो ऐसे ही हो रहा है। तो इस तरह से नहीं देखना चाहिए उसको। भगवान ऐसे छोटे मोटे पतन को ध्यान नहीं देते हैं। बात यहाँ पे गुरु त्याग करने की, यहाँ पे उत्पथ प्रतिपन्न से और गलत शिक्षा, कार्य अजानता, सही क्या है गलत क्या है वो सब चीज़ नहीं उसको पता है, यहाँ उसको उल्टा तरह से प्रचार कर रहा है। ये एक बड़ी समस्या है, फिलोसॉफिकल डिविएशन बोलते हैं उसको। फिलोसॉफी उसकी गलत हो गई है, क्या सही है क्या गलत है उसमें भेद नहीं करना जानता है, उल्टा कर रहा है, सही को गलत, गलत को सही। तो यहाँ पे प्रतिनिधित्व खत्म हो जाता है। प्रतिनिधित्व खत्म हुआ तो फिर वो गुरु रहते ही नहीं है, ऐसे गुरु का परित्याग होता है और फिर सही गुरु का चयन होता है। वापस बिना गुरु के नहीं रह सकते इस तरह से। तो इसलिए जो गुरु त्याग की बात है उसको ध्यान से समझ करके लेना है। ऐसा भी नहीं है कि बस सेंटिमेंटल होकर के गुरु को तो कभी त्याग ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी करे गुरु, खुद भी कुछ भी करे, हमसे भी कुछ भी करवाए। गुरु अपने शिष्यों को बोल रहा है ले के आओ ना सब शिष्यों को, 16 माला बाद में कर लेंगे ना, मैं दीक्षा दूंगा उसके बाद वो प्रण ले लेंगे, फिर कर लेंगे 16 माला। 4 नियम नहीं कर रहे पालन, ठीक है 3 में दे देते हैं ना, एक तो ऐसे भी कोई नहीं कर पाता है। ऐसा यदि वो स्थापन कर रहे हैं आचार में तो वो प्रतिनिधि नहीं है, प्रतिनिधि नहीं है तो उनका त्याग होना चाहिए। वो प्रशिक्षित नहीं कर सकते किसी को। तो ये वाला जो पतन है वो तो गुरु परंपरा से उनका संबंध ही टूट गया, ये समझना है ऐसे व्यक्ति का। कई बार आते ही बात
क्योंकि अभी 4 नियम तो सब लोग पालन कर नहीं सकते, इसलिए चौथा नियम है वो निकाल दो दीक्षा के लिए, केवल 3 नियम रखते हैं। 3 नियम और 4 माला जप। क्योंकि प्रभुपाद ने 64 से 16 किया, क्योंकि लोग 64 कर नहीं पा रहे थे, तो अभी हम 16 से 4 करते हैं। तो समझ लो वो प्रतिनिधित्व नहीं है गुरु का, जैसे को फिर त्याग करना होगा। तो ये सब चीज़ें जाननी चाहिए। तो ये आने वाले श्लोकों का भी मैंने समझा दिया, इसलिए हम फटाफट भी पढ़ लेंगे। पूछिए। गुरु तत्व में आपने बताया नित्यानंद प्रभु, वो कैसे है? बलराम जी हैं वो गुरु तत्व हैं। बलराम जी का विस्तार है नित्यानंद प्रभु। वे सेवक भगवान हैं। भगवान श्री कृष्ण सेव्य भगवान हैं, जिनकी सेवा होती है। और ये भगवान श्री कृष्ण के ही विस्तार है, लेकिन वो सेवक है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो सेवा करनी है अलग अलग प्रकार से, दास रूप में अलग अलग प्रकार से जो सेवा करनी है, उसके प्रतिनिधित्व या प्रतिष्ठाता वे हैं बलराम जी। वो अलग अलग प्रकार से, नाना प्रकार से, पूरा आध्यात्मिक जगत जो स्फुरित है वो बलराम जी से स्फुरित है, अलग अलग प्रकार से जो अस्तित्व में है सब। तो वो व्यवस्थापक है सेवा करने के, इसलिए वो गुरु हैं। उस तरह से वो हमको सेवा में लगाएंगे। तो बलराम जी के विस्तार नित्यानंद प्रभु है, इसलिए नित्यानंद प्रभु के माध्यम से गुरु तत्व आता है इस जगत में और हमको वो सेवा में लगाता है। ऐसे किसी भी प्रकार के वर्तमान प्रदर्शक गुरु होंगे तो वो नित्यानंद प्रभु का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। जैसे किसी ने हमें पुस्तक दी तो उसका मतलब कैरेक्टर तो कैसे भी तब भी वो रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, रिप्रेजेंट जितना रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नित्यानंद गुरु तत्व है, जिसमें भी किसी में कुछ गुरुत्व दिखा दिया वो नित्यानंद प्रभु से ही आ रहा है, उतना प्रकाशित है उधर। जैसे श्रील प्रभुपाद को जब वो बैक टू गॉडेड मैगजीन छापते थे, उसी से उनका प्रचार चलता था। फिर किसी एक व्यक्ति ने, वो एक सामान्य व्यक्ति था, कुछ पालन भक्त कुछ भी नहीं था, उसने उनको सलाह दी कि आप यदि पुस्तक लिखोगे तो ज़्यादा लंबे समय तक उसका प्रभाव रहेगा, मैगज़ीन लोग पढ़ करके छोड़ देते हैं। तो प्रभुपाद ने सोचा कि ये बात एकदम सही है, मेरे गुरु महाराज इस व्यक्ति के माध्यम से मुझे सिखा रहे हैं। इस तरह से प्रभुपाद ने लिया। तो इस तरह से जिसमें जितना भी गुरुत्व दिखाई दे रहा है, गुरु का गुण, वो नित्यानंद प्रभु से आ रहा है। जैसे भगवान से सब ऐश्वर्य आते हैं ना, समग्र ऐश्वर्य, तो उस प्रकार समग्र गुरु का जो रोल है वो सब नित्यानंद प्रभु से आ रहा है। चाहे वो दीक्षा गुरु हो, शिक्षा गुरु हो, वर्तमान प्रदर्शक गुरु हो, कोई भी प्रकार के गुरु हो, सब अलग अलग प्रकार से प्रकाशित हो रहा है। ऐसे 24 गुरु भी बताए हैं, कबूतर भी गुरु है और कुत्ता भी गुरु है। तो उसमें जो गुरुत्व है वो जो भी कुछ सिखा पा रहा है वो उधर से आ रहा है। ऑफकोर्स 24 गुरु की चर्चा कई लोग ये करते हैं कि हम तो किसी को गुरु नहीं बताया, हमारे तो जो भागवत में 24 गुरु बताए वो 24 गुरु है। तो वो 24 गुरु ऐसे नहीं होते। गुरु से सीखने के बाद वो 24 चीज़ों से क्या सीखना है उनको पता चलता है। नहीं तो मैं तो अभी कोई कुत्ते से सोना सीखता है, मैं भौंकना सीख सकता हूँ, मैं काटना सीख सकता हूँ। सही। तो उसके लिए नहीं, वो तो प्रोत्साहन लेने के लिए है कि जो सीखा है उसका प्रकृति में किस प्रकार से अलग अलग चीज़ों से प्रोत्साहन लें। लेकिन सीखा नहीं है कुछ, तो हम माया से जो सीखा है उसके अनुसार प्रोत्साहन लेंगे तो गुरु तो हुआ ही नहीं। जैसे दूसरे गुरु को स्वीकार कर रहे हैं, मतलब गुरु दूसरे गुरु हमें स्वीकार कर रहे हैं, उनसे दीक्षा लेना कितना महत्वपूर्ण है या खाली शिक्षा से भी? दीक्षा लेना महत्वपूर्ण है, क्योंकि होता है, दीक्षा होती है एक बार, मतलब इनिशिएशन। हाँ, पंच संस्कार दूसरी बार हो सकते हैं। तो आवश्यक है। एक को छोड़ा है तब, एक गुरु का जो परित्याग किया तो दूसरे गुरु से पंच संस्कार लेना है। तो वो तो केवल कनेक्शन पुनः स्थापित करने के लिए, यहाँ से कनेक्शन टूटा ना तो पुनः स्थापित हुआ। उसको ऐसा नहीं कहेंगे कि दूसरा दीक्षा गुरु किया, एक जगह से कनेक्शन टूट गया तो दूसरी जगह से लगा दिया, ऐसा।
जैसे आपने बताया ना, विचार विमर्श करके ये डिसीजन लिया जाता है गुरु के गॉड ब्रदर से और अन्य अपने ही वरिष्ठ गॉड ब्रदर से। अभी मान लो वो अनुमति नहीं दे रहे और फिर भी हमें लग रहा है कि मतलब हम परीक्षण करके इतने सारे लोग अनुमति नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी समझ में समस्या है ना, तभी तो विचार विमर्श की बात हुई थी ना। तो गुरु के गुरु भाई की बात हो रही, केवल हमारे गॉड ब्रदर्स की नहीं। गुरु के सब गुरु भाई बोल रहे कि भाई ये तो सही है, तुम गलत हो, तो फिर हमको भी थोड़ा सोचना चाहिए ना भाई। इसीलिए तो उनके पास गए थे, हमारी समझ में शायद गलती हो सकती है, सही क्या है गलत क्या है उसके अंदर। और सब चर्चा होती है तो समझ में आता है क्या गलत। यदि हम गंभीर हैं तो बताएंगे, देखो भाई तुम इधर गलत हो, तो हमको समझ में आएगा। यदि वैसा बोल रहे नहीं बस तुम गलत हो, कुछ पूछो मत, तो अलग वस्तु, तो शायद सब डिविएट हुई हो सकती है, ऐसी अलग बात। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। बताएंगे इस तरह से सही है, तुम कैसे ऐसे बोल रहे हो, तुम्हारी गलती यहाँ पे है, बताएंगे ना, क्यों नहीं बताएंगे। तीन चीज़ है ना, गुरु, साधु और शास्त्र, तीनों के आधार पे हमको डिसीजन लेना सिखाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जैसे गुरु भी बोलते हैं कि ऐसे बहुत ही कार्य कर सकते हैं, बहुत ही कार्य में जैसे लोगों को खाना खिलाना है सब, तो शिष्य भी वही उसको भी मतलब उसको भी वो भी ऐसे ही करते हैं। तो मतलब वो कैसे हमको सही मार्गदर्शन दे पाएंगे कि ये वास्तव में गुरु के गुरु भाई के पास आप गए, वही वो भी वही बोल रहे हैं कि सब लोग यही बोल रहे हैं, तो सब लोग गलत बोल रहे हैं ऐसा बहुत कम होगा। कोई तो दिखेगा जो गलत है उसको गलत दिखा रहा है। अभी आप यहाँ पे बैठे, आपको कैसे पता है कि ये कार्य करना गलत है? कोई बोल रहा है कि ये गलत है, तभी तो आपको पता चला ये गलत है। तो इस तरह से ये सब आप सोच रहे हो कि हरे कृष्ण महामंत्र नहीं करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपका विचार ये, गुरु हरे कृष्ण महामंत्र करने को बोल रहे थे, गुरु गलत है, तो भी आप अपने गुरु भाइयों के पास नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र सब शास्त्रों में तो करना चाहिए, नहीं मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है। तो गुरु के गुरु भाइयों के पास गए, सब बोले हरे कृष्ण करना चाहिए, आपस में दूसरी चीज़ों में शायद मतभेद होगा, इसमें तो सब बोल रहे हरे कृष्ण करना चाहिए, नहीं मुझे नहीं ठीक लग रहा है, तो नहीं, फिर हम गलत है उसमें, समझ रहे। इसलिए गुरु साधु शास्त्र के आधार पे सब लोग मिल करके निर्णय तो आ ही सकता है। दीक्षा गुरु अपने शिष्यों के कर्म लेते हैं, ये चार प्रामाणिक संप्रदाय में इन्हीं में दीक्षा में ये वैलिड है, या इससे बाहर भी अगर कोई गुरु दीक्षा दे रहा है तो तब भी वो उनके कर्म लेने पड़ते हैं? दीक्षा गुरु, प्रश्न है कि दीक्षा गुरु शिष्यों के कर्म लेते हैं, तो जो वैलिड दीक्षा गुरु है चार संप्रदाय में, उन्हीं में ऐसा होता है कि बाकी में भी होता है? बाकी में भी होता है, क्योंकि वो पद ले रहे हैं अनुष्ठान करके, अनुष्ठान करके पद लिया तो ऑलरेडी है, उससे ज़्यादा कर्म तो ढोंगी होने के कारण ही ऑलरेडी वो तो बहुत बार नरक में जा चुका है, निश्चित है उसका बहुत बार नरक में जाना। उसके साथ साथ वो पद को बनाए रखा है, लोगों को और ले रहा है, तो वो सब उसके ऊपर आता है। और क्योंकि वो शिष्यगण भी गंभीर नहीं है तो उनका भी पाप बना रहता है, वो गलत गुरु के शरण में जाने का पाप उनको लगता है, तो इसलिए गुरु और शिष्य दोनों मिलकर नरक जाते हैं ढोंगी गुरु के केस में। वल्लभाचार्य की कथा आती है ना इसमें, कि एक ढोंगी गुरु था, उसके बहुत सारे शिष्य थे, तो वो जब मरा तो अभी मतलब वल्लभाचार्य के जंगल से जा रहे होते हैं, तो उनके शिष्यों को बोलते एक मिनट आप इधर ही रहो, मैं थोड़ा अपना काम करके आता हूँ, मतलब नेचर्स को ले जो भी है ऐसा करके बोले, गए तो बहुत समय तक वापस नहीं आए। तो शिष्य सोचे क्या हो गया, कुछ शेर वेर तो नहीं आ गया, तो ढूंढने गए, तो अंदर गए तो वो वल्लभाचार्य एक मरा हुआ सांप था, उसके कान में कुछ मंत्र कह रहे थे। तो शिष्य पूछे ये क्या कर रहे हैं आप? बोले सांप गुरु था, ढोंगी गुरु, और ये जब चींटियाँ खा रही है ना, वो सब उसकी शिष्य थे अभी मैं इसका उद्धार कर रहा हूँ तो ऐसा है, इसलिए ढोंगी गुरु और शिष्य दोनों नरक में जाते हैं एक साथ। ये तो विचार है ही ना कि जो गुरु है वो शिष्यों के आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब कृष्ण की स्ट्रेंथ पे, तो ढोंगी गुरु का भी कृष्ण के साथ कनेक्शन है कि कृष्ण की स्ट्रेंथ से एब्जॉर्ब होंगे पाप, मतलब वो पाप लगेंगे नहीं गुरु को, कृष्ण की स्ट्रेंथ नहीं है तो उसके पास रह गए।
उसने पद लिया ना, वो ऐसे ही माता पिता भी गुरु हैं, उन्होंने भी पद लिया है, तो बच्चे के पाप लगेंगे उसको, इसलिए उनको भी सही से प्रशिक्षण देना होगा। डंडा नहीं मारेंगे तो माता पिता को पाप लगेगा क्योंकि उनको प्रशिक्षण देना माता पिता का कार्य है। जो भी समाज में वो स्थिति ग्रहण किया है तो उसको उसका भुगतना पड़ेगा। तो वल्लभाचार्य वो सांप जो मर गया है उसके कान में जो कह रहे हैं, तो मर गया सांप तो कान में जो कह रहे हैं, तो उसका उद्धार कैसे, या वो कैसे उद्धार कर जाएगा? वो तो आचार्यगण करते हैं ना मरे हुए के कान में कुछ बोल के जीवित भी कर देते हैं ना, तो उद्धार नहीं कर सकते। शुक्राचार्य जैसे शुक्राचार्य मरे हुए को जिंदा कर देते, तो वल्लभाचार्य क्या उद्धार नहीं कर सकते एक शुद्ध भक्त? कर्मणा दैव नेत्रेण, देवी देवता और भगवान की अध्यक्षता में ही तो एक आत्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो अभी वल्लभाचार्य उधर बैठे हैं ना, वो आत्मा कहाँ जाएगी उसका निर्णय करने के लिए, तो ऐसे ही थोड़ी ना वो कोई सामान्य जीव थोड़ी ना वल्लभाचार्य, एक आचार्य है, शुद्ध भक्त है। ज़्यादातर सुना है कि जो मरने वाले हो तो उसके कान में बोलते हैं तो क्या कर जाएगा? तो उसका क्या होता है? मरा हुआ है। हाँ वो है, लेकिन ऐसा भी होता है ना, तो मरना क्या है, एक शरीर को छोड़ करके आत्मा दूसरी शरीर में जाएगी, तो अभी उधर प्रक्रिया चल रही है, तो वहाँ पे बैठ गया वल्लभाचार्य, भाई इसको कहाँ भेजना है, चलो इसका उद्धार करते, बीच में ही पकड़ लिया ऐसे। गुरु का पतन और दूसरा गुरु चेंज, श्रद्धा जो है गुरु के प्रति, तो दूसरे गुरु के प्रति श्रद्धा को कैसे स्थापित, दूसरे गुरु के प्रति वो श्रद्धा को कैसे प्रतिस्थापित करेंगे? एक गुरु का यदि त्याग किया, उनका पतन हो गया, तो श्रद्धा गुरु तत्व के प्रति है, तो इसलिए वहीं गुरु तत्व का प्रतिनिधित्व ये भी कर रहे हैं, और उनकी सेवा करके मेरी सेवा पहुंचेगी भगवान के पास, उस तरह से श्रद्धा वापस होनी चाहिए। यदि श्रद्धा केवल भावुकता के आधार पे है तो ज़्यादा कठिनाई हो सकती है। जैसे तीन चीज़ें बताएंगे आप, तीन चीज़ें गुरु में फर्क में मिले, तो गुरु मतलब आचरण में है, प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश अच्छा अपने शिष्यों का शासन नहीं कर पा रहे, तो फिर वो गुरु के योग्य नहीं। सामान्य रूप से वो दीक्षा गुरु के योग्य नहीं रहते हैं। आचार्य इसको उनको कहते हैं जो शासन कर सकते हैं, इसलिए ये भावुकता की बात नहीं है। गुरु महाराज इसको ऐसे समझाते हैं। गुरु महाराज के बहुत अच्छे प्रथम स्कंद के जो भी सब अंग्रेजी वाले प्रवचन हैं गुरु महाराज के, वो आप सुन लेंगे ना, पूरी ट्रेनिंग हो जाती है उसमें, छोटी सी बात लेकर के बड़ी से बड़ी बात के लिए, तो उसमें ये सब विस्तार में वर्णन आता है। गुरु महाराज कहते हैं कि आइंस्टाइन है वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है फिजिक्स के विषय में इस जगत में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एक फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का बच्चा है उसके लिए अच्छा शिक्षक बन पाए। सही, वो ऐसे बात करेगा वो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है। उसके लिए शायद वो 12वीं कक्षा पास किया हुआ आदमी ज़्यादा अच्छा है, उसको सिखाए वो बच्चे को, तो उस तरह से होता है। हो सकता है कि कोई बहुत महान भक्त है, लेकिन यदि वो प्रशिक्षण नहीं दे पा रहे तो गुरु का पद नहीं लेते हैं। गुरु के पद में से प्रशिक्षण देना आवश्यक है। आप मित्रवत व्यवहार नहीं कर सकते हो, आपको बताना पड़ेगा ये गलत है, ठीक करो, शासन करना पड़ेगा, तब गुरु होते हैं। आचार्य उसको कहते हैं, आचार्य स्थापयति अपनी। तो इसलिए वो उनका कर्तव्य है, उनको अच्छा लगे कि नहीं लगे उनको लेना पड़ रहा है, नहीं ठीक है आचरण में लाना है, नहीं तो कौन लाएगा आचरण में। सामान्य रूप से ये पद में बहुत मेहनत रहती है। अब जिनको ठीक कर रहे हैं वही लोग को बुरा लगता रहता है, मेहनत रहती है, फिर भी उनको बोलता रहना पड़ता है। आप यदि किसी को बोलते हो, बार बार बोलते हो, 2 बार बोला 3 बार बोला, उसको बुरा लग जा रहा है, तो हम सोचते ठीक है भाई छोड़ो भाई, इनको नहीं बोलना है, मरे जो करना है करें।
ऐसा करके हम इतने झंझट लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन गुरु ऐसा कर नहीं सकता है, क्योंकि गुरु ने तो पूरा जिम्मेदारी ली है कि अब से लेके भगवत धाम जाए तब तक इसके पीछे पड़ना है। तो जिम्मेदारी वश वो फिर भी बोलते हैं, फिर भी बोलते हैं, फिर भी बोलते हैं, उसको बुरा लगे तो भी बोलते हैं, किसी न किसी प्रकार से ठीक करने का प्रयास करते हैं। ऐसे कठिन वस्तु। इसलिए जो पूरा तत्व है, गुरु महाराज बहुत चर्चा करते हैं कि गुरु तो कृष्ण लोक में जो ऑलरेडी है, शुद्ध भक्त, कंप्लीटली शुद्ध, नित्य सिद्ध, वहीं गुरु होना चाहिए, और कोई गुरु हो ही नहीं सकते हैं। तो पूरा गुरु तत्व विश्लेषण करते गुरु महाराज कि ऐसा नहीं है, ना तो कभी वैदिक समाज में ऐसा था। ज़्यादातर गुरु जो ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग देते हैं, दीक्षा भी देते हैं, तो ऐसा नहीं था कि वो सब श्रील प्रभुपाद जैसे नित्य सिद्ध लोक से आए हैं और बस वहीं हैं। वो खुद भी ट्रेनिंग प्राप्त किए हैं और फिर उनसे नीचे जो है उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, और इस तरह से सबको धीरे धीरे उठा रहे हैं और खुद भी उठ रहे हैं। इस प्रकार के होते हैं, और ये हजारों साल से ये पद्धति चलती आ रही है, दूसरे संप्रदायों में भी चलती आ रही है, उसमें कोई समस्या नहीं आती है इतनी। ये सब बात चर्चा करते हैं गुरु महाराज उसमें। अच्छा है हमेशा श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त हो, लेकिन नहीं होता है ऐसा हमेशा। धरातल पे ऐसे तो बहुत कम भक्त होते हैं जो आते हैं नित्य सिद्ध। तो इसलिए गुरु तत्व जानना आवश्यक है। इसलिए गुरु तत्व का जो मेन लक्षण है वो है ये 3: आचिनोति शास्त्रार्थम, आचार्य स्थापयति भी स्वयं आचरते यस्मात्। ये 3 चीज जो है वो उसका एकदम महत्वपूर्ण लक्षण है गुरु का, और वो बद्ध जीव एवं मुक्त जीव दोनों में पाया जा सकता है। गौर किशोर दास बाबा जी गुरु नहीं बनते थे, क्योंकि उनकी शिक्षा की पद्धति एक थी, तुम आओ और मेरे जैसे बन जाओ या भाग जाओ। बीच का कोई रास्ता ही नहीं था। तो शिष्य नहीं लेते थे उनको। ऐसा शिष्य गौर किशोर दास बाबा जी महाराज गुरु महाराज बता रहे थे कि उनका यदि शिष्य बनना है तो उनके जैसा ही होना पड़ेगा, मतलब उनके लेवल पे होना पड़ेगा, अन्यथा शिष्य नहीं हो सकता। इसलिए उनके लेवल पे एक ही व्यक्ति थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो वो शिष्य बन पाए और कोई नहीं बन पाए, बाकी सबको भगा देते थे। तो इसलिए वो गुरु नहीं थे, उत्तम अधिकारी है ना, फिर भी गुरु नहीं थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गुरु बने क्योंकि वे प्रशिक्षण देते थे, इसलिए समाज में वो गुरु बने। गुरु परंपरा में तो उनका नाम देखते हैं। हाँ, एक गुरु है, उनके एक शिष्य है केवल, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। बाकी वो प्रचार नहीं करते थे ना, वो तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोलते तुम प्रचार मत करो, कोलकाता मत जाओ, कोई मठ मत खोलो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वास्तव में समझे क्या ये बोल रहे हैं कि कलकत्ता जाओ, सबको प्रचार करो, मठ खोलो। कहने का तात्पर्य था वो भजन आनंदी था कि नहीं जो भी है अभी और क्या कर सकती है जगत, ऐसा है, कोई मेरे स्तर पे आता है तो मैं लूँगा, बाकी प्रशिक्षण उस तरह से नहीं देते। उनका प्रशिक्षण एकमात्र था, चरण रज दे दी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, सब कुछ शुद्धि हो गई, सब कुछ हो गया, कृपा सिद्धि सीधी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वयं सिद्धि थे, वो अलग वस्तु है। लेकिन ये पद्धति नहीं, हमारी पद्धति जो है वैदिक भक्ति है। हमारी जो दीक्षा हम जो दीक्षा है इस्कॉन में वो किस तरह की है? वैदिक भक्ति की दीक्षा, वैदिक भक्ति में प्रवेश है, विधि भक्ति आएगा, भक्ति रसामृत सिंधु में आएगा, किसमें हम भजन क्रिया के अंदर प्रवेश करते हैं दीक्षा से, भजन क्रिया के माध्यम से शुद्धि होती है, ये पद्धति समझा रहे हैं। तो उसमें तो ये अनिवार्य है, ये वो वाला पथ नहीं है कि चरण रज दे दी और बस आप तुरंत ही गोपी भाव में आ गए, वो पद नहीं है ये। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है तो तात्पर्य पढ़ जाते हैं। ज़्यादातर तो इसमें जो आया है वो ज़्यादा विस्तार में चर्चा कर ही लिया है, क्योंकि ये गुरु को तो छोड़ने की जो बात है बहुत प्रचलित हो रही है अभी इस्कॉन में, इसलिए मैंने ये विस्तार थोड़ा बताया।
और बहुत गुरु तत्व के नाम पे दोनों साइड, अच्छा भी और बुरा भी, सब खिचड़ी चल रही है अभी। इसलिए लोग ऐसे ही गुरु छोड़ देते हैं, अपने मन से कार्य करते हैं। या तो कोई कहता है किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, कोई कहता है गुरु जैसा भी कुछ बोले करते ही रहना है, वहीं शुद्ध भक्ति है। कोई कहता है कि, तो कोई सही भी कहता है क्या, गुरु जो प्रतिनिधित्व करते उस प्रकार से हमने अभी चर्चा की। तो इसलिए यह आवश्यक है जानना। न चैतद विद्म कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्त्यवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्धभूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तात्पर्य, अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, युद्ध करे और अनावश्यक रथपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलाकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा थे। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य थे। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में भी दक्ष थे। तो अर्जुन सब, जैसे हमने पिछली बार चर्चा किया, सब गिनती कर रहे हैं। यह दिखाता है कि युद्ध के समय ये सब गिनती कर पाना, और पीछे इतनी सारी समस्याएं उनको दी थी दुर्योधन और सब पार्टी ने, उसकी गिनती नहीं लेना। हमारे साथ तो कोई एक थोड़ा कुछ करता है तो हम मरते दम तक भूलते नहीं हैं उसको, जब भी मौका मिलता है तो टोन मारते हैं। उनके साथ तो इतनी बड़ी चीज़ें हुई है, तब भी अर्जुन वो चीज़ ध्यान में नहीं ले रहे हैं और सब पूरी सिचुएशन को अच्छे से सोच रहे हैं। ये दिखाता है कि उनके मन के ऊपर उनका पूरा नियंत्रण है। ज़रा भी गुस्सा नहीं है, क्रोध नहीं है, काम नहीं है, लोभ नहीं है राज्य का, मोहित नहीं है एक प्रकार से, मुझे राज्य मिल जाएगा तो मैं कितना सुखी हो जाऊंगा, इससे लोग मोहित हो जाते हैं। तो ये सब नहीं है, मत्सर्य भी नहीं है, ये सब नहीं है उनमें। ये सब भक्ति के कारण है, क्योंकि वो भक्त है भगवान के। तो इसलिए वो, क्योंकि ये सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य जो सब है, वो स्वयं की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से उत्पन्न होते हैं, और क्योंकि इनकी अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं है, इसलिए सब गुण नहीं है उनमें, सब सद्गुण है इनमें। तो ये प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। तो ये सब यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई युद्ध करने और न करने दोनों में तो नुकसान है, तो अभी मैं करूँ क्या, और यदि इसके लिए मुझे गुरुओं को मारना पड़ रहा है तो बहुत बड़ा नुकसान है, ये तो कैसे करेंगे। ये सब तोल मोल रहे हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि ध्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो अर्जुन बहुत ही सब गिनती कर रहे हैं और उनको अभी कोई समाधान दिख नहीं रहा है। भगवान ने ऑलरेडी कुछ बोला, उसको स्वीकार नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं
कि समाधान तो है नहीं कुछ मेरे पास। तो अभी अर्जुन देख रहे हैं कि मित्रवत बात करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जब तक मित्रवत बात चलती है तो आपका मत क्या है मैं जानूंगा, काम अपने हिसाब से करूंगा। सुनो सबकी करो अपनी, ये मित्रवत की बात रहती है। सुनो सबकी करो अपनी। तो आपका मत यदि मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उसको पालन करूंगा, ये मित्रवत व्यवहार है, जिसको आधुनिक टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स की भाषा में कहते हैं फैसिलिटेटर। उसमें गुरु एक मित्रवत है। आज जो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स चलता है इस्कॉन में भी और बाहर भी, ये सब आधुनिक शिक्षण प्रणाली का वो है। कोई भक्ति शास्त्री तभी ले सकता है जब टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया हो। हमने भी किया है भरूच में। आप थे? एक ही पार्ट, 2 पार्ट होते हैं। एक ही पार्ट किया वो, ठीक है। अभी सेलम से हो रहा है तो चिंता नहीं। लेकिन उस भाग में कुछ 9 या 10 पॉइंट आते हैं कि कैसे शिक्षक बनना है। उसमें से एक भी पॉइंट ये नहीं आता है कि शिक्षक को शिष्य के ऊपर शासन करना है। और गुरु नहीं बोलना चाहिए, शिक्षक को क्या बोलना चाहिए? फैसिलिटेटर है, ऐसा समझना चाहिए। फैसिलिटेट कर रहा है कि ज्ञान जो उधर है वो आपके पास आए हैं। वो बीच में केवल एक माध्यम है कि आप अपनी बुद्धि अंदर जो आपके अंदर जो एबिलिटी है, जो योग्यता है वो ज्ञान को समझने की, वो योग्यता को केवल वो जगा रहे हैं ताकि वो ज्ञान आप ले सकें। वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसलिए उसमें एक बात तो कभी नहीं आएगी, वो 200 पॉइंट में एक भी पॉइंट नहीं था कि जो गुरु है वो शिष्य को झाड़ेगा, उसको डांटेगा, फटकारेगा, ये बात नहीं थी उसमें। हमने वो पॉइंट उठाया, इसमें ये क्यों नहीं है, तो गुस्सा हो गया टीचर, क्या करें। लेकिन पॉइंट है ये, यहाँ पे सीधा यही बात आती है। इसलिए कि जब तक मित्र की तरह रहते हैं तब तक विद्या का संचार नहीं होता है। इसलिए अर्जुन ये बात समझ रहे हैं कि अभी तक तो मैं मित्र की तरह हूँ, इसलिए भगवान मुझे एक बार बोल दिया, दूसरी बार बोलने वाले नहीं है। एक बार मित्र के रूप में बना रहा है, क्या है तुम, क्या नपुंसक की तरह बात। हम मित्र में तो बात करते हैं ना ऐसे, ये क्या नपुंसकों जैसी बातें लगाई रखी है, शोभा देता है तुमको, अरे उठो ना, लड़ो ना, क्या है, ऐसा करते हैं। लेकिन मित्र व्यवहार तक है। इसलिए मित्र ऐसा बोलते हो, सामने भी बोल सकता है, क्या बोल रहे हो, ऐसा फिर होता है, तुमने भी तो ऐसा किया था। ये मित्रवत व्यवहार है। ये अभी हुआ अर्जुन और भगवान के साथ। लेकिन अर्जुन समझ रहे ये व्यवहार रहा तो अभी इसका समाधान कौन करेगा। समाधान करने के लिए तो मेरे सामने एक ही व्यक्ति मुझे दिख रहे हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि अर्जुन सखा थे, लेकिन वे ये भी जानते थे कि कृष्ण भगवान है, तो दोनों भाव हैं उनमें। तो इसलिए अर्जुन समझ गए कि अभी मित्रवत व्यवहार से कोई मतलब नहीं है, इससे समाधान नहीं होने वाला है। इसलिए अभी शरणागति ले रहे हैं कि गुरु की आवश्यकता है मुझे, बिना गुरु इसका समाधान नहीं है। चाहे इसके बाद वाले श्लोक में आएगा कि तीनों लोक भी क्यों नहीं मिल जाए, फिर भी ये समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। इसके लिए तो गुरु की ही ज़रूरत है। इसलिए समस्या का समाधान करने के लिए वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, उनको गुरु की तरह स्वीकार करते हैं। और फिर भगवान फैसिलिटेटर नहीं बनते हैं, सीधा उनको झाड़ते हैं। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है। अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को सुलझाने, समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो ये एक गुरु के पास क्यों जाना चाहिए? उलझन को सुलझाने के लिए, भौतिक उलझन को सुलझाने के लिए। और भौतिक उलझन क्या है? मेरा बेटा परीक्षा में पास नहीं हो रहा है, भौतिक उलझन है। मेरे बेटे को कोई लड़की नहीं दे रहा है,
हमारे घर में बहुत झगड़े होते हैं, मुझे नौकरी नहीं मिलती है, ये सब भौतिक उलझन है। यहाँ पे उस भौतिक उलझन की बात नहीं हो रही है, भौतिकता ही उलझन है, उसकी बात हो रही है। भौतिक उलझन यहाँ पे इसका अर्थ है भौतिकता ही उलझन है। इस भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व ही उलझन है, क्योंकि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये सब क्लेश बार बार आते रहते हैं। हमको नहीं चाहिए फिर भी आते रहते हैं। ये है अग्नि, इस अग्नि में हम जल रहे हैं नहीं चाहते हुए भी। ये जो समझता है, इस उलझन को सुलझाने के लिए गुरु के पास जाते हैं। ये पॉइंट है यहाँ पे। इसलिए जो दीक्षा पद्धति है वो पंच संस्कार में है। 5 संस्कार होते हैं दीक्षा पद्धति में, ताप, पुण्र, नाम, मंत्र और याग। ये पंचरात्रि का विधि है। 5 संस्कार है, उसमें पहला है ताप संस्कार। ताप संस्कार के पीछे जो भावना है, जो समझ है, वो ये है कि ये भौतिक जगत ताप है, संसार दावानल, जो हम रोज सुबह गाते हैं वो, कि हम इस दावानल में फंसे हैं, इस अग्नि में फंसे हैं, ये ताप है। इस ताप के सामने वो ताप संस्कार का ताप कुछ नहीं लगता है। इस तरह से वो ताप संस्कार है। तो वो जो समझता है वो आध्यात्मिक गुरु को ढूंढता है। जब तक भौतिक संसार है उसमें ताप नहीं लगता है, उसको वो अच्छा लगता है। मतलब भौतिक संसार में तो ताप होते हैं, लेकिन भौतिक संसार ही ताप है, ये नहीं समझता है। वो आध्यात्मिक गुरु नहीं ढूंढेगा, वो भौतिक गुरु ढूंढेगा, क्योंकि उसको तो भौतिक संसार में रहना है। तो भौतिक संसार रूपी ताप को समाप्त नहीं करना है, केवल उसमें जो भौतिक दुख आते हैं उसको हटाना है। तो इसलिए भौतिक गुरु ढूंढेगा। फिर वो गुरु बोलेगा पानी पूरी खा लो तो ठीक हो जाओगे, ये इडली डोसा खा लो ठीक हो जाओगे। निरंकारी बाबा, निरंकारी क्या नाम है? निर्मल बाबा। निर्मल बाबा ऐसा कुछ ना कुछ समाधान देंगे, भौतिक रूप से लाभ हो जाएगा। तो ऐसे गुरु ढूंढेंगे। फिर कई बार होता है रिक्शा में हम जाते हैं, रिक्शा वाला पूछता है स्वामी जी बहुत दुख है, क्या करें? प्रीचिंग करते रहे, वो सब तो ठीक है लेकिन इसका तो कुछ बताओ। होते हैं लोग, उनको ऐसे गुरु भी मिल जाते हैं, हाँ ठीक है ये करो। वो एक चीज़ है समझना कि संसार में दुख है, एक ये है। तो ऐसे ये तो सब समझते हैं कि संसार दुख से भरा है, लेकिन ये समझना कि संसार ही दुख है, वो विरले लोग समझते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम दुखालयम अशाश्वतम। संसार के सुख जब तक सुख लगते हैं तो सुख लग रहे हैं, तो फिर दुख तो दुख लगेगा ही ना। तो संसार के सुख भी दुख है और संसार के दुख भी दुख है, संसार ही दुख है। ये समझ में आना तब लगता है ये दावा अग्नि है। जब तक जंगल में है सोचते एक पेड़ जल रहा है, उधर कोई दूसरा पेड़ जल रहा है, ठीक है ना, बाकी सब तो नहीं जल रहे हैं ना। तो जंगल में रहने की इच्छा रहती है, लेकिन जब दिखता है कि तो पूरा जंगल जल रहा है तो भाई बाहर निकलो इधर से। जैसे पूरा संसार ही जलाने वाला है तो इससे बाहर निकलो। ये जो जानता है वो गुरु को अन्वेषण करता है। तो ये उलझन को सुलझाने के लिए गुरु के वहाँ पे जाना, ये यहाँ पे बता रहे हैं। ये ताप संस्कार हुआ, बोलते हैं इस्कॉन में कहा ताप संस्कार, ये ताप संस्कार है। रोज सुबह ताप संस्कार होता है। संसार दावानल, अभी हमको दावानल नहीं लगता है, वो अलग वस्तु है, लेकिन शास्त्र चक्षु से, बुद्धि से समझना चाहिए इसको। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद 3:8-10 में व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार से हुआ है। व्याकुल मतलब मिजरेबल है, यहाँ पे मिजरेबल मतलब दुखी कह सकते हैं, कृपण, व्याकुल कर दिया। वो प्रभुपाद ने संस्कृत का अंग्रेजी अनुवाद किया, अभी अंग्रेजी से वापस हिंदी आ रहा है, तो संस्कृत वाला ही करना चाहिए। ये कृपण व्यक्ति की बात है, व्याकुल नहीं है यहाँ पे शब्द। कृपण व्यक्ति या कृपण मनुष्य का इस प्रकार वर्णन हुआ है। कृपण शब्द है, मिजरेबल अंग्रेजी में उसके लिए उपयोग किया है। कृपण कौन है? यो वा एतद अक्षरम गार्ग्य विदित्वास्माद् लोकात् प्रैति सकृपणः। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं का हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सूकर की भांति
इस संसार को त्याग कर चला जाता है, वो कृपण है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। भागवतम में यह आता है 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं कि जो मनुष्य शरीर है वो निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, वो बहुत ही सुदुर्लभ है मनुष्य शरीर, लेकिन अभी प्राप्त हो गया है। वो है क्या? प्लवम सुकल्पम, बहुत ही अच्छी तरह से बनाई गई नाव है। और गुरु कर्णधारम, गुरु है वो इस नाव के कप्तान है, कर्णधार है। मया अनुकूलेन नभस्वते ऋतम, और मेरे द्वारा जो बताई गई वेद शास्त्र हैं वो मेरे द्वारा बताए गए हैं, वो जो है वो इस नाव को बल देने वाली हवाएं हैं। अच्छी नाव, अच्छा कप्तान और अनुकूल हवाएं, ये तीनों मिलने के बावजूद जो सागर को नहीं तरता है, जो भव सागर को नहीं तरता है, वो आत्महत्या करता है। पुमान भवाब्धिम न तरेत, ये सब पाके भी जो भव सागर को नहीं तरता है वो आत्महत्या कर रहा है। इस तरह से मतलब वो अपने आप को, अपना जीवन गवा रहा है, व्यर्थ गवा रहा है आहार निद्रा भय और मैथुन में, जो कि कुत्ते बिल्ली भी करते हैं। तो उसमें और मनुष्य में कोई भेद नहीं हो गया इसके। तो इससे पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। आपका प्रश्न है? आपका प्रश्न है? आपका जो ये बताया है, ऐसे तो बहुत सारे श्लोक हैं भागवतम में, और एक है 11वें स्कंद में ही, क्या है? लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थदम अनित्यमपि हधीरः तूर्णम यतेत न पतेदनु मृत्यु यावन निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। ऐसा कि सुदुर्लभ मानव जन्म प्राप्त हो गया है अभी, इसमें परम अर्थ प्राप्त हो सकता है, कृष्ण प्रेम, भगवत धाम जा सकते हैं, सभी भौतिक चीज़ों को, भौतिक समस्याओं को, भौतिक अस्तित्व को समाप्त कर सकते हैं, वास्तविक स्थिति में स्थित हो सकते हैं। लेकिन ये कभी भी अनित्य है, कभी भी समाप्त हो सकते, कभी भी मर सकते। इसलिए जो व्यक्ति है, जो धीर व्यक्ति है, वो तुरंत ही इस मनुष्य देह का पूरा उपयोग करेगा और मृत्यु होने से पहले तैयारी कर लेगा कि उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़े। और जहाँ तक विषय भोग की बात है तो हर एक शरीर में प्राप्त होती रही है अभी तक, वो तो सब जगह मिलेगी। ये जीवन केवल इसके लिए है। इस तरह से वो सोचता है और उस तरह से धीर व्यक्ति कार्य करता है। जैसे बहुत सारे श्लोक है जिससे ये जो कृपण है वो ये श्लोक नहीं समझ पाते हैं, इसके अनुसार कार्य नहीं कर पाते, उसको कृपण कहते हैं। जो मर जाता है बिना तैयारी किए उसको कृपण कहते हैं। एक पशु की तरह जिया, पशु की तरह मरा, उसको कोई जिज्ञासा नहीं है ये सब समस्याएं हैं उसको कैसे समाधान करें। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यह एतद अक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मान लोकात् प्रयति स ब्राह्मणः। देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गए थे कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उनका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उनकी इच्छा ही उनकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वे समझ रहे थे कि युद्ध करने का कर्तव्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण
या दुर्बलता कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे थे। अतः हम परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहे हैं। अतः वे परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहे हैं। वह कृष्ण का शिष्यत्व स्वीकार करते हैं। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहते थे। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने माननीय गुरु के समक्ष गंभीरतापूर्वक बातें करना चाहते थे। इसलिए कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाले प्रथम शिष्य। अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझते हैं यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवद गीता समझने का प्रयास करता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो इस तरह से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण में जा रहे हैं और यहाँ बता रहे हैं कैसे जो कृपण लोग हैं वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में ही अपना सब समय गवा देते हैं। तो अर्जुन अभी अपने आप को कृपण बता रहे हैं, कार्पण्य दोष, मुझ में कृपणता का दोष है, क्योंकि अर्जुन देख रहे हैं कि मेरे जो सब आर्ग्यूमेंट्स है वो भौतिक धरातल पे हैं, मेरे शरीर देह संबंध से है और इसलिए मैं सब आर्ग्यूमेंट किया तो अभी मैं उसमें खुद ही फंस गया, दोनों तरफ से नुकसान दिख रहा है, तो करूँ क्या। तो इसलिए वो श्रेय पूछ रहे हैं। यत् श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे। प्रेय और श्रेय दो वस्तु होती है। प्रेय वो है जो तुरंत हमको लाभ देता है, श्रेय वो है जो बाद में लाभ देता है, जो अंततोगत्वा लाभ देता है, वो श्रेय है। तो इसलिए हो सकता है कोई वस्तु श्रेय है वो अभी प्रेय नहीं है, अभी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन बाद में लाभ देने वाली है। जबकि जो प्रेय है हमारे लिए, जो अभी तुरंत लाभदायक दिख रही है, वो बाद में बहुत नुकसान करने वाली है। इसलिए मनुष्य जीवन श्रेय प्राप्त करने के लिए है, प्रेय के लिए नहीं। तो अर्जुन ये समझ पा रहे थे मैं प्रेय देखने जा रहा हूँ लेकिन आगे देख रहा हूँ तो नुकसान है, तो श्रेय तो पता ही नहीं चल रहा है क्या है, क्योंकि दोनों में आगे में मुझे नुकसान लग रहा है, मतलब मेरी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए मुझे अभी कृष्ण की शरण ले लो, वहीं बताए कि श्रेय क्या है मेरे लिए। तो इससे हम ये समझते हैं कि हम अपना श्रेय खुद नहीं जान सकते हैं, गुरु के माध्यम से हमको अपना श्रेय पता चलता है। गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से श्रेय निश्चित होता है, अपने बलबूते पे नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे श्रेय वस्तु की बात हुई। तो अर्जुन ऐसे शरण ले रहे हैं और अभी आगे श्लोक अनुवाद और तात्पर्य और करेंगे हम दोपहर से। प्रश्न है इसलिए श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं अर्जुन अत्यधिक प्रभुत्व थे और मन और इंद्रियों पे पूर्ण नियंत्रण रखने वाले, और इसमें तो वैसे बिल्कुल विपरीत लक्षण। पिछले वाले तात्पर्य में लिख रहे हैं प्रभुपाद कि अर्जुन अत्यधिक प्रबल, मन इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले थे। इस तात्पर्य में उल्टा ही लिख रहे हैं, ऐसा कैसे। तो ये बात हमने पीछे भी चर्चा कर ली थी, जब प्रभुपाद ने बताया था ये लक्षण है जो अर्जुन के वो सब सद्गुण भक्ति के कारण हैं, और फिर दूसरे श्लोक में बोलते ये सब जो लक्षण है वो तो उनकी भौतिक अत्यधिक आसक्ति के कारण है। तो वही समाधान यहाँ पर है कि भक्ति के कारण सद्गुण सब आए हैं, तो मन के ऊपर नियंत्रण वो सब है, वो सब विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो विश्लेषण भौतिक धरातल पे है उसके कारण वो उसमें फंस गए हैं। ऐसे वहाँ पे जो समझ मिली थी, अगर मैं सही समझाऊँ कि जो भाई जैसे आपने बताया जो गुण आए थे उसको वो गलत प्रयोग कर रहे थे ना भगवान के। हाँ, पर अगर जिसका मन और बुद्धि नियंत्रण में है तो फिर वो पढ़ने के साथ कैसे वो मैच होगा। मतलब मन बुद्धि नियंत्रण में होने का एक लक्षण है, भौतिक लक्षण है, लेकिन वो नियंत्रित मन और बुद्धि को जो अभी लगा रहे हैं वो देह संबंध में लगा रहे हैं, उसके अनुसार सब गिनती हो रही है मन और बुद्धि के नियंत्रण से। वो केवल मैं ही कुछ कर लूँगा, मैं ही, उसके आधार पे नहीं है, लेकिन देह संबंध के आधार पे भी हो रही है। उसके कारण उसका जो परिणाम हो रहा है वो समस्या में डाल रहा है उनको, इसलिए वो देख पा रहे हैं कि ये तो कार्पण्य दोष है। ऐसे जैसे आप बताते हैं ना कि मित्रवत वार्ता में कुछ ज्ञान का विद्या का संचय नहीं होता, लेकिन मतलब कृष्ण भक्ति में हम देखते हैं ना, हम अपने पीयर्स से मतलब समकक्षी भक्तों से कुछ सीखते हैं, फिर ज्ञान का संचय नहीं होता तो कैसे? मित्रवत उसमें ज्ञान का आदान प्रदान नहीं होता है, ये नहीं बोला मैंने,
मित्रवत उसमें वो मित्र के ऊपर आधारित है, वो स्वीकार करे कि नहीं करे। ये करता है तो कुछ ज्ञान का आदान प्रदान हुआ, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान का जो आदान प्रदान है वो गुरु और शिष्य के बीच में इस प्रकार से होता है। गुरु बताते और शिष्य स्वीकार करते हैं, इस तरह से। मित्रवत नहीं होता है वो। मित्रवत में क्या है, यदि मित्र स्वीकार किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। उसमें कोई गंभीर वस्तु आदान प्रदान इतनी नहीं होती है। उसमें तो गुरु शिष्य का संबंध होना ही चाहिए, दीक्षा का हो चाहे शिक्षा का हो। मैंने ऐसा सुना कि कोई भी विद्या का संचार के लिए मित्रवत संबंध में नहीं हो पाएगा विद्या का संचार। जिस प्रकार से विद्या का संचार शास्त्र बता रहे हैं उस विद्या के संचार की बात है। बाकी तो मित्रवत कुछ ना कुछ तो इधर उधर सीखते ही हैं ना लोग, उसमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि अपूर्व चीज़ें जो नहीं है, हम कुछ नया सीख रहे हैं, नया मतलब जो गुरु और शिष्य के माध्यम से सीखा जाता है, ऐसी वस्तुएं मित्रवत नहीं होती है। उसमें गुरु शिष्य का संबंध होना ही चाहिए, गंभीर संबंध होना चाहिए। मुझे इच्छा है तो मैं स्वीकार करूँगा, नहीं है तो नहीं करूँगा, उसमें कोई गंभीर बात नहीं आती। मतलब श्रेय प्राप्त करना कठिन है मित्रवत संबंध में। ऐसे प्रभु जी, जैसे ये संस्कृत में श्लोक लिखा होता है, उसका अनुवाद होता है, इसमें जैसे शब्दानुवाद है, इसमें टेक्निकलिटी जैसे मतलब शब्दानुवाद के हिसाब से अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशंस करते हैं तो वो इस हिसाब से नहीं आता है, तो उसमें क्या मतलब डिफरेंस रहता है? वो तो क्या है, भाषा है, तो भाषा के अपनी शैली होती है। केवल आप शब्द का अनुवाद करके पूरा अनुवाद प्राप्त नहीं कर सकते उस तरह से। तो भाषा की अपनी शैली होती है। कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा, अब इसका शब्द का अनुवाद करो और उसका जो भाव है क्या आएगा, उसका आप ट्रांसलेशन करो इंग्लिश में, देखो क्या निकलता है। इंग्लिश वाला समझ पाएगा जो हमारा भाव है, करो इसका ट्रांसलेशन एक एक शब्दों को तोड़ करके। सही तो ऐसा भाषा का अपना विज्ञान है। में तो ऐसा ही रहता है, इडियम्स जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें भी ऐसा ही रहता है। तो इडियम्स में ऐसा रहता है और दूसरे में भी कुछ हद तक ठीक रहता है, लेकिन वो भाषा जिस भाषा में अनुवाद कर रहे हैं, यहाँ पे भाव समझ करके यहाँ पे अनुवाद करना पड़ता है। हमेशा अनुवाद सीधा नहीं होता है, हो नहीं सकता ऐसा। भाषा के उपयोग अलग प्रकार से उपयोग होती है, भाषा अलग अलग भाषा है, इसलिए मतलब हम श्लोक को ऐसे तो रट्टा मार के प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जब अनुवाद की आती है जहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट, वो उसके लिए आपको संस्कृत सीखनी पड़ेगी। संस्कृत भाषा कैसे चलती है वो देखना पड़ेगा ना, कौन सा प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, कैसे उपयोग होता है उसका। कारक सीखने पड़ेंगे और विभक्तियाँ सीखनी पड़ेगी, तब क्या है वो वाक्य रचना कैसी वो पता चलेगा उसमें। बेसिक एटलीस्ट ग्रामर हमारे यहाँ पे जो यूज किया जाता है भगवत गीता में, वो सीखना पड़ेगा, लेकिन वो सरल वस्तु नहीं है इतनी, उसका अभ्यास करना पड़ता है, उसका अभ्यास करना पड़ता है। आपने देखा होगा मैं उधर सीधा संस्कृत से ही बोल रहा था, शब्द शब्द के अनुवाद करके बोल रहा था, और उस प्रकार से हिंदी रखने का प्रयास कर रहा था कि शब्दों से मैच होकर के उसमें चला जाए ऐसे। तो ऐसे बहुत उसको ध्यान रखने में प्रयास करना पड़ता है। हिंदी में फिर भी थोड़ा सरल है, अंग्रेजी तो उल्टी ही आती है। हिंदी में ऐसे वाक्य तो अंग्रेजी इधर से उल्टे से शुरू होगा, वो सब बहुत कठिन है उसमें। फिर हिंदी में तो आप श्लोक का उसी के तोड़ तोड़ करके वाक्य बनाएंगे तो कुछ हद तक बन जाएगा, पूरा तो नहीं बनेगा, काफ़ी हद तक बन जाएगा। धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध करने की इच्छा वाले मेरे पांडु के और नहीं चलेगा, पांडव और पांडु के, च पीछे आया है लेकिन उसको आगे लाना पड़ेगा, हिंदी में नहीं तो नहीं होगा। संस्कृत में ठीक है, सही, तो जहाँ तक है ठीक है, बाकी मेरे और पांडु के करना पड़ेगा, च पीछे उसको आगे लाना पड़ा। मामकाफ पांडवास चैव क्या किया संजय, ये ऑलमोस्ट ठीक बैठ गया, ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। दृष्टवा तु पांडवानिकम, देख करके तो पांडव की सेना, व्यूढ़म व्यवस्थित की हुई, दुर्योधन ने तब, दुर्योधनस्तदा आचार्य के
उपसंगम्य पास जा कर के राजा, हे राजा, वचनम वचन अब्रवीत बोले। ये एक ही सीक्वेंस में आया ऐसे, जैसे था ऐसा, तो कई बार नहीं होता है ऐसा, और कारक भी जानने पड़ते कैसे लगे। ठीक है, और प्रश्न है? अभी समय तो पूरा समाप्त हो गया है। बोलो आखिरी प्रश्न। जैसे आपने बोला कि लिथुइज्म में सदा की प्रभुपाद गुरु वो विचार कैसे आया? वो विचार ऐसे आया कि कहीं गुरु का पतन हो रहा है तो ये सब गुरु ढोंगी है, इसलिए गुरु होने ही नहीं चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि गुरु हो, क्योंकि गुरु का तो पतन हो रहा है सबका। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ऐसी तो इच्छा कभी किए ही नहीं होगी कि पतन हो, इसलिए कोई गुरु होने ही नहीं चाहिए। इसलिए कोई गुरु नहीं है। इसलिए फिर उनको ये निश्चय करने के बाद उनको प्रभुपाद के एक पत्र मिला जिसमें प्रभुपाद लिखे थे कि थोड़ा बहुत ऐसे हिंट दिए थे कि गुरु तो ऐसा होता है, गुरु का तो पतन नहीं होना चाहिए, वो तो यहाँ पे शायद कोई गुरु नहीं हो, ऐसा कुछ हिंट दिया। तो उसी पत्र के आधार पर बाकी सब फिलोसॉफी बना दी। लेकिन वो फिलोसॉफी बनाने वाले खुद संप्रदाय के गुरु बन गए, ऋत्विक संप्रदाय के, क्योंकि फिलोसॉफी तो उनके पुस्तक के ऊपर ही आधारित है। तो वो संस्थापक आचार्य बन गए ऋत्विक संप्रदाय के, कृष्णकांत देसाई। ऐसा। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय।